क्या सिख हिंदू हैं? सिक्खी जो है वो 99 नहीं, ठीक है, 100% सनातन धर्म है, 100%। और अगर वो नहीं है तो इट इज़ इनकोहेरेंट नॉनसेंस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो आपने कभी सुना नहीं होगा, बट इट्स वेरी, जैसे गुरु नानक की जो पहली बाणी है उसको कहते हैं जपू जी। जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ तो, या स्वयं का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने एक जपू जी लिखा। तो मैं भी एक सिख स्कूल में पढ़ा, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप कहते हो ना रट्टा मार जाओ, ये मंत्र पढ़ जाओ, तो उसमें जपू जी का आपकी जो डिविनिटी क्लास में होते हैं उसका रट्टा मारना सिखाते हैं, ठीक है। और गुरु नानक बार बार उसमें कह रहे हैं कि मोक्ष की कैसे प्राप्ति हो, ठीक है। ये तो मोक्ष भी हिंदुओं में है भाई, ये जैन और बौद्धों में नहीं है। अच्छा, मोक्ष भी है। जैसे मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, उसमें कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, ठीक है। इसका हिंदी में मैं आपको क्योंकि गुरु नानक की जो है ना वो सारी की सारी ओल्ड पंजाबी है, संस्कृताइज पंजाबी है, तो इतनी आसानी से समझ नहीं आती। अगर वैसे किसी को गुरबाणी समझनी है तो मेरे हिसाब से गुरु तेग बहादुर की पढ़नी चाहिए, दैट इज़ क्लोजेस्ट टू मॉडर्न हिंदी, एंड वो सारा जो वैष्णव भक्ति है वो आपको समझ आ जाएगी। बट उसमें जैसे उन्होंने कहा, इसकी लिटरल ट्रांसलेशन है कि कर्म से कपड़ा आता है, कर्म से कपड़ा आता है, और नदर मतलब ईश्वर कृपा से मोक्ष मिलता है, मतलब मोक्ष मिलता है, ठीक है। अब आप ये देखो, कर्म से कपड़ा आता है, ये वो बात कह रहे हैं। अब आप किसी कनाडा के पुत्र को बोलो भाई कर्म से कपड़ा आ रहा है, ये गुरु नानक कह रहे हैं, तो वो उसका तो दिमाग ही है भाई, कर्म क्या टेलर का नाम है क्या कि वहाँ से कपड़ा क्यों आ रहा है। अब ये तो सीधी सीधी बात है, जैसे आपने श्री कृष्ण का पढ़ा होगा गीता में, वो ये कहते हैं कि भाई जो आत्मा है वो नहीं मरती, और वो बार बार जो है वो शरीर के वस्त्र धारण कर लेती है। तो अब जो किसी को श्री कृष्ण का उपदेश पता होगा कि वो कहते हैं कि जो शरीर है एक कपड़ा है और आत्मा जो है वो है, तो ये आ रहा है ना, कर्मी आवे कपड़ा, कर्म से कपड़ा आ रहा है, तो आपको कोई समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं भाई। अब जैसे एक वो गुरु तेग बहादुर का है, जब उनको औरंगजेब मतलब से उनकी मतलब जो है बलिदान से पहले है, तो वो कह रहे हैं बल छुट गयो बंधन पड़े, कछुना होत उपाय, कह नानक ओ अब ओठ हर की गज्जी हो सहाय, ठीक है। कि वो कह रहे हैं बल मतलब अब मेरे में कोई बल नहीं रह गया, मुझे बंधनों में डाल दिया है, अब मेरी ऐसी सहायता कर जैसे तूने गज की सहायता की थी, ठीक है। अब ये जो आप इसकी ट्रांसलेशन पढ़ो तो वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आई हैव लॉस्ट माई स्ट्रेंथ, लॉर्ड हेल्प मी लाइक यू हेल्प द एलिफेंट। इसका क्या मतलब है भाई? यहाँ पे घोड़ा क्यों नहीं है, यहाँ पे कुत्ता क्यों नहीं है? मतलब ये जो है ना आपका भाव ही चला गया। अब ये जो है इसके सारे के सारे जो गुरु हैं, आपको अगर भागवत पुराण की समझ नहीं है तो आपको मतलब ही नहीं। उसमें क्या है, एक एग्जाम्पल है, जैसे गजेंद्र मोक्ष बहुत फेमस एपिसोड है कि एक गजराज है त्रिकुटा का, उसको एक मगरमच्छ पकड़ लेता है, और जब वो पूरी अपनी कोशिश हार जाता है तब वो हरि की शरण में जाता है, और जब हरि आके बेसिकली उसको बचा लेते हैं। सो ही इज़ बेसिकली मेकिंग अ रेफरेंस टू दैट कि जैसे पहले एक अंग्रेज आए कि उन्होंने ट्रांसलेशन किया। अब जैसे जो आदि ग्रंथ है काव्य है, ठीक है, काव्य की अपनी सुंदरता है, बट अगर आप उसकी लिटरल ट्रांसलेशन करो जैसे ये SGPC वाले कर रहे हैं या ये मूर्ख कर रहे हैं, तो उसके अंदर तो आपको यही लगेगा कि हरि ने बचा लिया, हरि की बहुत कृपा, ये कैरेक्टर हैं। तो उस टाइम लिखा उन्होंने, एक गोरा आया, उसने लिखा जी ये तो निरी बकवास है जी, ये रिपीटेटिव हैं, जो इनसे पहले भगत करते रहे वही इनके गुरु करते रहे, इसमें तो कोई दम है नहीं, ठीक है। और उसकी नज़र से वो बात सही थी कि आप जो है आप सिर्फ उसको लिटरली पढ़ रहे हो, आपको कोई उसकी डेप्थ नहीं पता कि ये भाव का देश है कि भाव क्या है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो फरीदकोट का राजा था उसने एक प्रोजेक्ट किया जिसको 7-8 साल लगे, जिसको कहा गया फरीदकोटी टीका। अच्छा, तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आपको हिंदी में मिल जाएगा, और वो हिंदी में ही लिखी गई है, पंजाबी नहीं, क्योंकि ये भी हम करेंगे। तो आप अगर जो पढ़ लीजिए SGPC के, उसका जो मेन एम्फोसिस है, जो उसकी वो क्या कहते हैं उसकी एक्सीजेसिस है, वो सारी की सारी सनातन है। उसमें बेसिकली जो है कि इसमें भी आप कोई भी जो वेदांत हैं कि जो भी आपके ये स्कूल हैं कि ये शुद्वैत है या द्वैत है, उसमें बेसिकली 3 होते हैं, जैसे प्रस्थानत्रयी कहते हैं हम, कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और ये अपना ये भागवत पुराण, और यही है। जब ब्लू स्टार हुआ तो उस टाइम जो था अकाल तख्त में इन्होंने सारा तोड़ दिया, तो मैंने उसका वो ट्रिब्यून का डाला भी हुआ था, वहाँ पे सारे जो है बार बार रेफरेंस हो रही है ध्रुव की, प्रहलाद की। तो आप तो हिंदू, आपको तो पता होगा, चाहे हमारे समाज ये ध्रुव कौन है, ये प्रहलाद क्यों है, आप ऐसे कोई कैरेक्टर है तो यू डोंट नो। और उस टाइम भी जो था कि जो बंदा जिनका खानदानी था चित्रकारी का, उन्होंने कहा कि हम बना देते हैं कि ये भिंडरामाली की वजह से टूट गया तो हम दोबारा कर देते हैं, बिकॉज हमारा SGPC कहती नहीं हमें नहीं चाहिए। सो इट्स अ स्टोरी बाय ट्रिब्यून, इफ़ यू एनीबडी कैन आप ट्विटर को सर्च कर लेते हैं तो आपको वो मिल जाएगा। जैसे मैं बहुत सम्मान करता हूँ ये जो जैन है, देयर इज़ फंडामेंटल डिफरेंसेस
कि उनमें भी है, चाहे वो कर्म को मानते हैं, मतलब बिटवीन सनातन धर्म, ठीक है। और फंडामेंटल लेवल पे कंसेप्चुअल डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल हैं। जैसे उसमें आप ये देखिए, हमारे में जो है, जैसे जो है एक आदि ग्रंथ है, वो श्री कृष्ण के भक्ति भाव का गुणगान है। श्री राम का भी आता है, बट मेनली जो है, अब हम में कहा गया कि जो श्री कृष्ण है वो पूर्ण अवतार है। श्री राम को भी नहीं कहा गया, राम भी जो है वो विष्णु के अंशज अवतार हैं। श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया, ये सिख मानते हैं। आप अगर पढ़े उनका, अब जो जैन धर्म में कहा गया, एंड यू नो इट्स नॉट कि उनके जैसे वो है 24 तीर्थंकर हैं, उसके बाद विशिष्ट पुरुष हैं जो उसके, वो श्री कृष्ण तो बहुत नीचे हैं, वो तो कई तीर्थंकरों से क्या, उनसे 2-3 लेवल नीचे हैं, और वो कहते हैं वो 7वें नर्क में गए क्योंकि इन्होंने युद्ध करा दिया। अब आज एक कल्चरल लेवल पे आप गुजरात जाइए, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन वैष्णव एंड जैन्स, बट देर आर थियोलॉजिकल डिफरेंसेस। सो देर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। एट कल्चरल लेवल यू कुड बी वन, बट थियोलॉजिकल लेवल, सिक्की में तो थियोलॉजिकली जो है, दैट इज जो पंजाब के कंस्ट्रेंट्स के अंदर जो सनातन धर्म को प्रिजर्व करने का एफर्ट है, दैट वाज द एफर्ट। और उसमें भी जी, उसी का नाम सिक्की है। सिक्की है। ये तो जी आप जैसे देखिए ना, जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ होती है अर्ली 1700s, महाराजा रंजीत सिंह आते हैं 1800 में, तो 100 साल पंजाब में गदर है, कोई अथॉरिटी नहीं है कि जब से बंदा बहादुर ने वहाँ पे गदर मचा दिया, कोई तो कुछ लिखा नहीं जा रहा, यू नो, बिकॉज अफगानिस्तान में अब क्या लिखा जाएगा, तो मारकाट चल रही है, कोई कभी कोई आ गया, कोई आ गया। तो उस टाइम का जो अर्लीस्ट हमारे पास है उसको कहते हैं प्राचीन पंथ प्रकाश, ठीक है। और मतलब दैट इज, इट्स नॉट अ प्राइमरी सोर्स बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको जो पीरियड देखने, जो क्रिस्टल पीरियड है, जैसे हीरोइक पीरियड कहते हैं हम, अब वो जो है मैंने दिखाया, जो भाई वीर सिंह है उसने सारे फ्रॉड किए हुए हैं। अब उसके अंदर बार बार कहा गया कि जैसे है, तुम खालसे हो हिंदू धर्म, पंथ नानक को क्षत्रिय कर्म। अब ये उड़ा के लाइन उसने मार दी, जहाँ जहाँ उसने वो लिखा हुआ, वो गणेश लिखा हुआ वहाँ हटा के गुरु नानक कर दिया, जहाँ पे वो जनक लिखा हुआ वहाँ पे सतगुरु कर दिया, जहाँ पे हिंदू था वहाँ पे सिख कर दिया। एक्चुअल चेंज किया है भाई, ये जो मैंने ये रेफरेंसेस के साथ, जैसे असल में क्या था कि भाई वीर सिंह था, जो आज मॉडर्न सिक्खी है, उसका गुरुओं से कोई लेना देना नहीं है। वो SGPC के जो 2 पिट्ठू थे, आप मान लीजिए, जैसे सिखों में जो 2 मेन, आप जैसे आपकी जो, हम एक्चुअली ना ऐसे करते हैं, हम वीर सिंह पे आएंगे, बट उससे पहले हम बात करते हैं कि शुरुआत कैसे हुई और क्या प्रोजेक्ट था ये, कि सिक्खी को किसने बदलने की कोशिश की। और जो सिख थे, मान लीजिए 19वीं शताब्दी के शुरुआत में या अंत में, या 1850 से हम ले लेते हैं जब खालसा राज समाप्त हुआ, तो वहाँ पे उनका क्या आइडिया था? क्या वो अपने आप को हिंदू देखते थे या एक अलग मतलब देखते थे? जैसे पंथ, तो आर्य समाज भी एक पंथ ही है ना, तो क्या सिख भी एक ऐसे ही कि हम एक पंथ हैं विद इन हिंदुइज्म, ऐसे देखते थे या सिर्फ हिंदू ही देखते थे? उनका क्या आइडिया था और वो फिर कैसे चेंज हुआ और क्यों चेंज हुआ? एक एग्जांपल से लेते हैं कि जैसे मैं अमेरिका से आया हूँ, तो अमेरिका का जो पहला कांग्रेसमैन था, ठीक है, उसका नाम था दलीप सिंह सोंड, जो ये एशियन था। एशियन मतलब ये नहीं कि भारतीय, कि कोई भी चीनी, फिलिपिनो, कोई भी, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मतलब कांग्रेस में, मेन कांग्रेस में उनकी लोकसभा में जीत के जाना, उसका नाम, और यहाँ से वो गया और वही पढ़ा लिखा था। तो उसकी भी इफ़ यू रीड, यू नो, ही गोज इन 1920s, तो SGPC के बनने के टाइम ही, ठीक है, इन 1910s, मतलब इस टाइम ये बदमाशी शुरू कर रहे थे जो अंग्रेज के पिट्ठू SGPC। सो ही गोज एट दैट टाइम एंड इज अ स्टूडेंट, और वो फार्म पे, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे फार्म में उस टाइम रियल डिस्क्रिमिनेशन थी। तो उस टाइम जैसे ये ऑर्डरी टुश की जो करते रहते ना कि ये किताब, तो एक किताब थी मदर इंडिया एलिजाबेथ मायो की 1927 में, और उसमें बहुत इंडिया पे अटैक था कि ये जी ये फलां करते हैं और ये पॉलीथीस्ट, इन्होंने गंद मचा रखा, तो मतलब जो भी स्टैंडर्ड अटैक है। तो दलीप सिंह सोंड ने उसकी किताब का आंसर लिखा, माई मदर इंडिया, ठीक है। और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे मतलब उसमें बताता है कि आप हमें कहीं जा रहे हो, जैसे आपने बताया कि जो फीमेल वो जो है वो फ्रेंचाइज है, कि आपका जो सबसे बड़ा हीरो है, मतलब ये यहाँ पे जो चर्चिल है मान लो, ये तो इसके खिलाफ है। और हमारे में जब आपने, क्योंकि ब्रिटिश लॉ लागू करता है, आपने फ्रेंचाइजमेंट मना किया, तो इंडिया ने तो प्रोटेस्ट किया इसका कि आप औरतों को हक दो मतदान का। और जब आपने मना किया तो ये नहीं कि तुम लेके आए हो हक, तुमने नहीं दिया, एंड इंडियंस फॉट एंड दिस वाज गिवन बाय द ब्रिटिश क्राउन कि हाँ ये होना चाहिए। तो उसने, यू नो, ही गिव्स दिस एग्जांपल्स दैट वी आर नॉट बैकवर्ड एंड यू नो दिस इज योर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। बट उसका जो प्रीफेस है जो कोई भी देख सकता है, तो उस टाइम जो पहला गुरुद्वारा था अमेरिका में वो स्टॉकटन गुरुद्वारा था, ठीक है, और स्टॉकटन टेम्पल ही लिखते थे उसको। तो वो लिखता है कि भाई मैं एक
ये गुरुद्वारा है और ये हमारा धर्म है एज ए सिख कि हिंदुइज्म को डिफेंड किया जाए। अब वो आप माई मदर इंडिया बाय दलीप सिंह सोंड प्रीफेस देख ले, मैं उसका मर्म बता रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट ये अंडरस्टैंडिंग थी कि एक सिख है, बट क्योंकि वो पंजाब की एक अपनी सिचुएशन हमने सबसे ज़्यादा वॉर देखी और मतलब ये है, और वहाँ पे ये प्रिजर्व हो गया कि सिक्खी के नीचे ही बेसिकली सनातन धर्म बचा हुआ है, उसके ऊपर तो सब खत्म होता जा रहा है। तो वी और ऐसे ही हम भी बड़े हुए कि हमारा धर्म है कि अगर भारत के लिए या सनातन हिंदू धर्म के लिए अगर किसी को कुर्बानी देनी है तो सबसे आगे हमें होना चाहिए। इस हिसाब से बेसिकली बड़ी। अब वो जो दलीप सिंह सोंड है जो स्टॉकटन गुरुद्वारा आज खालिस्तानियों ने कब्जा कर लिया, और आप वो मैंने उसकी भी ट्विटर पे दिया हुआ था, आप स्टॉकटन अगर मेरे प्रोफाइल में करोगे तो वहाँ पे मैंने दिखाया जो तलविंदर परमार है जिसने जहाज में इतने बंदों को उड़ा दिया, उसको गुरु के बराबर कर रहे हैं खालिस्तानी, एयर इंडिया बॉम्बिंग। हाँ, तो वो आपको एक 40 सेकंड की वो है, उसका मैंने सब टाइटल किया हुआ, तो वो पता है कैसे कह रहे हैं कि जी आज तो इस गुरु का जन्मदिन है और आज तो इनका भी जो हमारे महान योद्धा हैं तलविंदर सिंह जी परमार उनका भी जन्मदिन है, तो हम यहाँ पे मना रहे। ये इनका दिमाग है खालिस्तानियों का। तो ये तो मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि सिख्स एंड हिंदू आर वन, दे आर नॉट ब्रदर्स। तो ये शुरुआत कैसे हुई इस प्रोजेक्ट की, और क्या मतलब सिख जैसे आपने एक एग्जांपल दिया और वो पढ़े लिखे थे, बट उससे पहले का भी हमको कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं जहाँ पे ये क्लियर दिखता है कि उनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि वो माने अपने आप को सिख या अलग माने हिंदुओं से। देखो इसके भी जैसे अब जो ये सारी शरारती अंग्रेज की, ठीक है, सिखों का क्या था, जैसे मान लो आपने भी कॉलोनाइजेशन करनी है, ठीक है, आपने मान लो कोई गांव है जैसे आपने, तो आप तो जानते नहीं, यू नो, इफ़ यू कॉलोनाइज, इफ़ यू हैव द टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज दैट यू कैन कॉलोनाइज अ लैंड, सो व्हाट यू विल डू, लाइक देयर इज अ माइनॉरिटी देयर दैट विल नेवर बी उसको आप एम्पावर करते हो कि इसके बलबूते हम रूल कर सकें। ये बंदे कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे क्योंकि इनको तो राज हमारी वजह से मिला हुआ है, और मेजॉरिटी को जो पुराने राजा हैं उनको राज नहीं दिया जाएगा कि भाई ये हम ही लात मार के भगाएंगे। तो आप इन्होंने जाट सिखों को खासकर ऐसे एक्सप्लॉइट किया। अब ये जो कह रहे हैं जी हमने वो वहाँ पे जाके हमने वर्ल्ड वॉर 2 में हमने कुर्बानियाँ दे दी अंग्रेज के लिए, भाई अंग्रेज तो तुम्हें ऑफिसर नहीं बनने देता था, यू वर बेसिकली देयर मर्सनरी फोर्स। और अरिहंत आप ये देखिए कि वो नहीं, वर्ल्ड वॉर तो बाद में हुआ, वर्ल्ड वॉर से पहले के सबसे पहले जो सिखों को लेके गए, खासकर जाट सिखों, वो चाइना लेके गए। जो आपने ओपियम वॉर सुनी हुई है कि यहाँ पे इनको नशा बेचा जाए, तो मे बी इनको आज पाप मिल रहा है पंजाब के अंदर। तो जो अंग्रेज यहाँ से ओपियम वॉर कर रहा था वो कोई अपने गोरे थोड़ा मरवा रहा था, जाट सिखों को मरवा रहा था वो। तो ये बेसिकली थी। तो इन्होंने बेसिकली ये इसके ऊपर मैंने काफ़ी किया हुआ है, जैसे इन्होंने पंच ककार बनाया, इसको ऑर्गेनाइज रिलीजन बनाया कि हम एक मोनोथीज्म है, हम हिंदू नहीं हैं। तो ये बेसिकली सारी थीसिस थी कि भाई ये हमारे लॉयल सोल्जर हैं। और इन्होंने किया भी, जैसे आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखिए, मेरे ख्याल 2.5 मिलियन 25 लाख मेरे ख्याल जो कंट्रीब्यूशन था ये सिखों का ब्रिटिश आर्मी में, इतना तो मैं आज भारत इतना हो गया ना जिसकी आबादी कई गुना बढ़ गई और वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट। आप अगर थल सेना, जल सेना, वायु सेना को मिला लें तो इतनी गिनती नहीं बनती। तो ऑब्वियसली भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप उसको आर्म कर रहे हो, आप उसको ट्रेन कर रहे हो अपने कॉलोनी लैंड के लिए, तो आप उसको यही कह दोगे ना भाई ये तो सब गंदगी थी और तुम हो। तो बेसिकली जो इनके ग्रंथ लिखे, जो एक मैकॉलिफ था उसको मैंने बताया, ही राइट्स द फर्स्ट बुक, और उसमें सारा का सारा बस यही है कि जी हम मोनोथीस्ट हैं। उसने बुक लिखी है? हाँ, उसने बेसिकली हिस्ट्री ऑफ सिख रिलीजन 4-5 वॉल्यूम है। अच्छा। उसके अंदर कमाल की बात है, जैसे एक उसमें लिखा हुआ है, उसको वो भी स्क्रीनशॉट आपको मुखालिफ कह रहा है कि गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि जब अंग्रेज़ आएगा तो बेटा उनके साथ मिल जाना और ईंट से ईंट बजा देना, और तुम अंग्रेज को करोगे तो तुम्हें औरत भी मिलेगी और सेहत भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा और प्रसिद्धि भी मिलेगी। और ये इसको ये सारी की सारी जो है कि बेसिकली जो SGPC है, जैसे मैंने बताया कान सिंह नाभा और भाई वीर सिंह, जैसे गुरु नानक और गुरु गोबिंद को छोड़ के जिनका बिल्कुल एक इन्होंने इंग्लिश टूज बिठाए, VS नॉयपल थे, एक बहुत महर्षि थे, उन्होंने इसके ऊपर मतलब शोध किया कि एक ऐसी मानसिकता क्या हो जाती है। उन्होंने जैसे पाकिस्तान को समझाया, जब आपने अपनी एक रूट्स को निगेट करना है, वो निगेट हो नहीं सकते। जैसे आप भी देखो ना, किसी के कोई होता है, जैसे एक डॉटर है, शी हैज़ बीन अब्यूज्ड बाय हर फादर एंड शी इज़ टू हेट बट नॉट, आपकी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, आप उससे पिंड नहीं छुड़ा सकते और आपको उसको नफरत करनी है, तो आप में एक न्यूरोसिस बढ़ जाता है। और वो न्यूरोसिस है, वो कभी भी वो उसके वर्ड्स हैं कि दे कैन बी लाइक पुट ऑन बॉयल वेरी वेरी इजीली, बिकॉज यू नो लाइक यू हैव टू रिपीटेडली टर्न कि हम ये भी नहीं, हम ये भी नहीं। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जो अब
एक पहले वाला जो जत्थेदार था अकाल तख्त का, वो मेरे खिलाफ कह रहा था एक लड़का है जो उस लोगों को भड़का देता है और सारे, अब उसकी चलो वो डिमोट हो गया, उसकी नौकरी छूट गई। अब जो दूसरा आया रघुबीर सिंह, ठीक है, वो कह रहा हम हिंदू नहीं, फलां टीम का। मैंने कहा भाई रघुबीर का मतलब क्या है? अब आप ये देखो, आप गुरबाणी छोड़ो, अरिहंत आप कोई हरियाणा में हो, कोई गाँव में, कोई चौथी का लड़का आपको बता देगा रघुबीर का मतलब क्या है। क्या मतलब है रघुबीर का? भाई ये भी रमा हुआ राम है क्या? रघु का मतलब, रघुकुल का जो वीर है वो श्री राम है। अब नाम है रघुबीर सिंह और कह रहे हम हिंदू नहीं। अच्छा, जो इन्होंने कहा कि ये जो अपना सुखबीर बादल के ऊपर गोली चला गया कि भाई ये जो है ये हिंदुत्व गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं, इन्होंने सिक्की, उसका नाम है नारायण सिंह। मतलब ऐसी, मतलब बंदे को हंसी भी आती है। और मतलब अब मैं क्या बोलूँ, गुरु ग्रंथ साहब में 1 से लेके 100 आई थिंक 1340 पेजेस है, ठीक है। यू गिव मी 2 रैंडम नंबर्स बिटवीन 1 and 1340, आप बताइए। अच्छा, एक सामान ले लेते हैं, एक 1200 ले लेते हैं। हाँ जी, 1200 ले लेते हैं। एक और बोलो, आपका मन जो कर रहा है। 900 ले लेते हैं। ठीक है, 7, 900, 1200, ठीक है। मैंने तो, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता भाई क्या निकला है। अब मैं जब इसके बाद होगा ना, मैं उसके अंदर दूंगा कम से कम नहीं तो 20 रेफरेंस होंगे श्री हरि को, और मतलब जैसे राम और कृष्ण को रेफरेंसेस होंगे। और सनातन के बिना आप उनका अर्थ नहीं निकाल सकते। मतलब ये लॉर्ड एलिफेंट, ये ऐसे अपनी फजीयत करवा सकते हो, बट जो उसका भाव है, जो उसका अर्थ है, वो निकल ही नहीं सकता। ये तो 1000 पन्ने है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। आप 2 पन्नों, यू कैन नॉट फाइंड एनीथिंग दैट इज नॉट सिंगिंग ग्लोरीज ऑफ श्री हरि। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे आपको अर्जुन के धनुष का नाम पता है? गांडीव। ठीक है, अब कोई बोले कि गांडीवधारी, तो वो अर्जुन के सिवा किसी और को हो सकता है क्या? अब ग्रंथ साहब में बार बार आ रहा है क्योंकि ये विष्णु भक्ति है, वैष्णव भक्ति है। सारंग पानी, ठीक है, तो सारंग जो है वो विष्णु का धनुष है। सारंग पानी मतलब उसके हाथ में है, कि पानी मतलब हाथ, तो सारंगधारी। अब ये कभी इन्होंने पिनाकाधारी नहीं कहा, जैसे पिनाका जो है वो शिव जी का धनुष है, ठीक है, और उसमें क्या कहते हैं अपना मृग पानी नहीं कहा, मृग शिव के हाथ में होता है। तो भाई अब वो तुम क्या उनसे कहलवाना चाहते हो? वो एक एक पन्ने में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम राम और कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तुम अपनी डफली बजाई जा रहे हो। और मतलब ये जो होता है ना कि आप यू कैन मेक असर्शन, बंदे का गला घोट सकते हो कि नहीं बोलना, तो बस यही है इसके अंदर। जो इन्होंने 2 नंबर इस्लाम इन्होंने चलाया हुआ है, उसमें तो भाई किसी को कोई पीस क्या मिले। मतलब इट इज़ एवरीबडी इज लिविंग, दैट्स वाई यू लीव टू कैनेडा or you live in missionaries or you live in drugs, because this what they have created, which is a bootleg version of Islam, it makes up zero sense। जो ये कहता है ना कि हिंदू नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल ही, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब एक उसको क्या कहते हैं ना, टूरेट सिंड्रोम होगा किसी को, कि जो बिना इसके कोई कर दे, वही इसकी सेंस है। और नहीं करोगे तो इसको एक कल्ट बना दोगे 2 नंबर इस्लाम का। तो भाई अगर हमने इसको मोनोथीज़म ही करना है तो 2 नंबर क्यों करें? इससे बढ़िया तो मुसलमान ही हो जाओ, क्रिश्चियन ही हो जाओ, कम से कम 1 नंबर तो है। ये आपने कहा कि कितनी जगह हरि का रेफरेंस है, हर पन्ने पे। ये नहीं कहा कि भाई इधर जाके मतलब कर दिया। बट ये तो कहते हैं कई, मैं एक फेमस पॉडकास्ट भी देख रहा था, उसमें एक बहुत बड़े स्कॉलर अपने आप को बता रहे थे कि वो बोले कि हरि का मतलब तो हरा और ऐसा कुछ होता है। अब ये जो भी वो आप जिसकी बात कर रहे हो, रणवीर की बात कर रहे हो, उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं नहीं गया तो उन्होंने उसको बुला लिया। अब वो भी देखो इतना वो बदमाश आदमी है। देखो ये तो चलो उसको गवारी में उसने बोल दिया। अब हरि जो है ये विष्णु से नाम से आ रहा है, ठीक है, और इसमें जो 650th रेफरेंस टू विष्णु है दैट इज़ हरि। और हरि का मतलब है जो अपने जो पाप और दुखों का हर लेता है, और इसी सेंस में बार बार यूज़ हो रहा है। अच्छा, ये जो गुरु हैं, गुरु नानक तो उनको तत्व ज्ञान हुआ 1500 में, जो इसके अंदर उन्होंने बानियाँ डाली हुई हैं। कबीर जी को तो उनसे पहले हो गया था, और जो अपने नामदेव हैं वो तो 1200 के हैं, वो तो गुरु सदियों पहले भाई। जो इसके अंदर जो है ना, सिर्फ एक जाट है, उनका नाम है धन्ना जी, तो वो तो गुरुओं से पहले के हैं। तो भाई वो तो बार बार हरि को वो कर रहे हैं, और ये कह रहे भाई हरे रंग है। ये आप देखो ना, रामचरितमानस में भी हरि आ जाएगा, उसी कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली आता है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि अब एलिफेंट को हरि सेव मी लाइक यू सेव्ड द एलिफेंट, इसका तभी हो सकता है जैसे गजराज को बचाया आपने, वैसे ये हरि मेरी भी रक्षा करो। अब जैसे यहाँ से शुरू होता है और ख़त्म होता है गुरु तेग बहादुर जी का लास्ट वर्ड इज राम नाम उर्मे गयो जाके समना कोय जिस सिमरत संकट मते दर्श तुहार हुए। अब राम नाम चला गया दिल के अंदर, और मतलब उससे मुझे सुकून मिलता है, और उसके जैसा कुछ नहीं है। और जब मैं उसमें करता हूँ तो मुझे उसका दर्शन होता है। भाई अब वो तुमसे कम पढ़े हैं क्या? भाई अगर तुम्हारा राम हरि कृष्ण बिना बोले गुजारा चल जाता ना, तो इनका क्यों नहीं चल रहा? तो उनमें कम अकल है,
या उनके पास तुमसे वोकैबुलरी में कमी है, क्या है? मतलब अब किसी को आपने बात ही नहीं माननी तो आप करते रहिए, आप यू विल बी अ लॉस्ट सोल. एंड आई थिंक व्हाट V.S. Naipaul said about like Pakistani Muslims, it is true to a large extent among like Jat Sikhs in Indian Punjab. अच्छा, मैं इसमें थोड़े नरेटिव्स जो हैं, जैसे ये हरी वाला है कि हरा हो गया, इस तरीके के बहुत सारे नरेटिव्स हैं जो कोई भी हम डिस्कशन करते हैं सिक्खी से रिलेटेड तो वो कमेंट्स में अपने अपने जो अज्ञानता है हम कहेंगे कि वो दिखाने लगते हैं. बट हम उसको काउंटर करने के लिए एंड उसको दिखाने के लिए कि भाई क्या है उसका, उनका रिप्लाई क्या होगा, पूर्व पक्ष तो पता ही है ज़्यादातर, बट उसमें कुछ नरेटिव्स ले लेते हैं. जैसे ये हरी वाला हरे वाला लिया था हमने, तो एक बात बोली जाती है कि गुरु नानक की जो सिक्खी थी और जो गुरु गोविंद सिंह तक आते आते वो ट्रांसफॉर्म हो गई, वो खालसा राज बन गया, वो मिलिटेंट सा उसका हो गया वर्जन जो था. तो वहाँ पे वो ठीक था, वो थोड़ा हिंदुइज्म से रिलेटेड था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने एक नया वर्जन दे दिया, नया उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया सिक्की को, और वो एकदम सेपरेट हो गया. तो ये सच्चाई क्या है, इसकी सच्चाई क्या है कि पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, ऐसा कुछ है या नहीं? देखो, दोनों में अंतर तो है. जैसे ये जो आदि ग्रंथ बनाया तो ये 5वें गुरु का है जो पहले जिनको बलिदान दिया. अब वो जैसे कहते हैं सबको मीत हम आपन की ना, हम सबना के साजन. तो ये तो है कि भाई मतलब एक तरह की है ना कि हम सब हमारे मित्र हैं और हम सब के साजन हैं, ठीक है. और गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं चुन चुन शत्रन हमारे मारिए, कि भाई मेरे शत्रुओं को चुन. तो विरोधाभास तो है, बट ये वैष्णव और शाक्त परंपरा का है. जैसे इस पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया डिटेल में. जैसे आप जो शक्ति की उपासना करते हो, जैसे इसमें युद्ध होता है तो वो शिवाजी महाराज हैं या उनसे पहले महाराणा प्रताप हैं, तो वो है कि जो आपकी इंस्पिरेशन है कि लाइक जैसे वॉर भी है तो ये दैट ये बहुत विस्तृत चर्चा है. जैसे ये भी अमेरिकन भी जाते हैं, इनका कोई लार्जर कंसेप्ट नहीं है, तो ये जाते हैं एंड व्हेन यू किल और यू सी डेथ यू डेवलप PTSD. बट जो भारतीय था कि आपने किसी का किया तो आप उसके यू गो थ्रू अ पेनेंस कि उसका हो, फिर यू आर पुशिंग गोइंग इनटू द माउथ ऑफ डेथ, तो आप उसको कैसे विजुअलाइज कर रहे हो. तो जैसे अब गुरु गोविंद सिंह जी ने 2 लिखे चंडी के ऊपर, एक चंडी चरित्र उक्ति विलास और चंडी चरित्र 2. तो चंडी चरित्र तो बेसिकली जो अपना वो मैंने उस बताया आई थिंक चैप्टर 78 ऑफ 92 जो मार्कंडेय पुराण का दुर्गा सप्तशती पोर्शन है, और वो कहते हैं कि मैं भाई ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है. उसका उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है. और जो सेकंड है वो देवी माता, उसमें बेसिकली झागड़दम भागड़दम, मतलब वो कह रहे हैं कि जैसे आप जो है एक डेथ में जा रहे हो और यहाँ से आवाज़ आ रही है मरने की और यहाँ से आ रही है, और जो काली है वो इसमें खुश हो रही है, और जो आप जा रहे हो आप ये सोचो जो आप दूसरे को मार रहे हो वो भी देवी के लिए है, और जो आपका भी जो खून निकल रहा है उससे देवी मतलब वो देवी के लिए दान है, ठीक है. तो एक पूरी अंडरस्टैंडिंग कि यू आर पुशिंग पीपल टू किल फॉर धर्मा एंड टू डाई. तो आप उसको यू कैनॉट गो इनटू दैट माइंडसेट. तो उसको बेसिकली ये एक काली का खेल है और इसके अंदर करना और इसके अंदर ऐसे तो ये बेसिकली कर रहे हैं. इफ़ यू रीड एक्चुअली तो उन्होंने बार बार ये नहीं कहा कि ये मेरा है. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही राइट्स चंडी चरित्र उक्ति विलास, उसमें लिखा हुआ है कि ये मैंने मार्कंडेय पुराण से लिखा है, मतलब जो उसके नीचे लिखा है. फिर जो उन्होंने कृष्ण अवतार लिखा उसके अंदर भी लिखा ये भागवत पुराण से लिखा मैंने. तो वो तो कहते हैं कि भाई मेरी बुद्धि है और मैं तेरे से इंस्पिरेशन लिख रहा हूँ और मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दो. और ये नहीं कि कोई देवी, कोई मेरे बाद भी कोई कवि आए जो इस ग्रंथ को सुधार दे तो सुधार दे. तो ये आखिरी जो लाइन है और जो कुरान है ये तो सारा अंग्रेजों का बनाया हुआ है. इसमें कोई दिस इज कंप्लीट. इफ़ यू रीड द ग्रंथ साहब अगेन, आपने जैसे पेज है ना, मे बी इसी के अंदर मिल जाएगा. द रिपीटेड मैसेज ऑफ द आदि ग्रंथ इज दैट यू कैन नॉट कंस्ट्रेन द नॉलेज इन अ बुक. वो जैसे नदर बोला ना कि कृपा से, और उसके लिए आपको गुरु ढूंढना है, और गुरु से आपको मतलब गुरु कृपा से और ईश्वर कृपा से आपको मोक्ष का द्वार मिलेगा. तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी इसको पूजना शुरू कर दो और ये आखिरी किताब है, दैट इज कंप्लीटली एंटीथेसिस ऑफ गुरु नानक मैसेज. तो ये जो एकदम पूजने वाली बात है ये कहाँ से शुरू होती है कि इसको इतना सेक्रेड बना दिया कि आप टच भी नहीं कर सकते, वो भी बेअदबी हो जाएगी. राइट. और जो ओरिजिनल मैसेज है वो क्या था और ये कैसे, मतलब ये बदला कैसे कि इसी एक किताब को ही पूजने लगे, ये कब से शुरू हुआ? आप देखो, अरे दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जैसे जो पुरानी है मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये बहुत एक्सपेंसिव होता था काम कि जैसे कि एक शब्द होना चाहिए लाइक, और इट्स रिटन विदाउट अ गैप. सो यू राइट, इसको लड़ीवार कहते हैं, एक लाइन में लिखा, ठीक है.
फिर उसमें मतलब कोई राजा या कोई बहुत बड़ा सामंत इसको करता था, तो यूजुअली दे विल राइट कि ही हैज़ फंडेड इट। तो आप पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स देखें जो हस्तलिखित होते थे और आर्टिस्ट होता था, उनमें सारे के सारे पुराणों की चित्रकारी होगी। और जैसे अगर उन्होंने पढ़ लिया, जैसे पुराणों में यूजुअली स्वास्तिका का ठप्पा लगा होता था कि ये बताने के लिए जैसे एक बार इसको पढ़ लिया, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता था। अच्छा, उसके बाद ये जो प्रिंट होना शुरू हुआ, ये होना शुरू हुआ आफ्टर 1860 व्हेन ब्रिटिश ब्रॉट द प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया। अच्छा, कि प्रिंटिंग प्रेस हमने तो ईजाद नहीं की, ये तो जर्मन ने की। और जर्मन ने भी हमें 300 साल से ऊपर लगे यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। आई थिंक इट वाज 1453 इन माइंस, आई कुड बी रॉन्ग। तो अब वहाँ पे भी जैसे जो क्रांतिकारी थे, जैसे आर्य समाजी भी हो गए जो इनको जेल में बंद थे, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल तो पढ़ने देते नहीं थे कि आप जहाँ पे कोई कि आप भगत सिंह का पढ़ो या कोई सावरकर पढ़ो, वो तो नहीं है। देवर रिलीजियस किताबें थी, तो आप जैसे कोई भी जो प्रिजन गए ना उस टाइम, आप उनका पढ़ो तो वहाँ पे गीता, गुरु ग्रंथ साहब, ये आदि ग्रंथ यही पढ़, तो आप कितने भी यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ प्रिजनर्स जो इसके ऊपर कह रहे हैं अच्छा आदि ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। तो ये आइडिया था। आदि का क्या मतलब है कि यहाँ से शुरुआत हुई और ये बेवकूफ़ क्या करें यहाँ पे अंत हो गया। ये किसी ने कहा ही नहीं, बट ये असल में हरजोत ओबरॉय जी का बहुत है। एंड आई बिल्ड ऑन हिज, सो ही बेसिकली सेज व्हेन दे स्टार्टेड टू अब्रमाइज दिस रिलीजन, देन फ्रॉम ज्ञान एंड गुरबाणी इट मूव टू 3G, फ्रॉम ग्रंथ, गुरुद्वारा एंड गुरुज। अब गुरुज का क्या है, उसकी गुरु की उस देश में नहीं है। जैसे आपको ये जो सारे गुरुओं के बर्थडे टाइम देते हैं, दे आर नॉर्मलाइज्ड अंडर द ब्रिटिश टाइम। उससे पहले क्या था, जैसे गुरु तेग बहादुर आज पैदा हो गई या 3 महीने बाद हो, उससे क्या फर्क पड़ा। जो उनकी वाणी है ना, जो उनका जो है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब आज भी जैसे जो है आदि शंकराचार्य हैं या कोई भी रामानुजाचार्य में, आपको एग्जैक्ट थोड़ा ना पता है कि भाई उनका कौन सा डेट ऑफ बर्थ है। इवन मैंने इसको ये सारे दिए जो खालसा का बर्थ है, मतलब जो गुरु इनॉग्रेशन किया, विच इज अ पिवटल इवेंट। द सिख हिस्टोरिकल टेक्स्ट वेरी ग्रेट डील, नॉट जस्ट बाय मंथ, बाय ईयर्स। सो द फोकस वॉज ऑन द टीचिंग। अच्छा, गुरुद्वारे भी क्या था, ये पॉलिटिक्स। अब जैसे ये किसान आंदोलन रहा है, गुरुद्वारे से दे रहे भाई, ये क्या मतलब हुआ कि हमेशा इन्होंने, जैसे वो था ना, मुस्लिम लीग कॉल देती थी कि मस्जिद से कि हाँ भाई इकट्ठे हो जाओ और धर्म की बाजी है और इस्लाम का किला है। सो दैट्स वाई, सो दिस सिख ये जो थी रेडिकलाइजेशन, एंड दिस वाज बेसिकली, एक तो अंग्रेजों की भी चाल थी, बट इट वाज इन अ वे मिमिकिंग, एंड इट हैड टू फॉर रीजंस द मुस्लिम लीग पॉलिटिक्स इन पंजाब, कि ये तो इनको साफ कर देना चाहते थे। तो दे ऑल्सो हैड टू ऑर्गेनाइज एंड बी अग्रेसिव। तो ये जैसे अब सारे के सारे स्लोगन है। मुस्लिम लीग की क्या बात थी, जैसे उनकी थी जुदागाना कौमियत, कि हम सेपरेट नेशन है, ठीक है, और बराबर की कौमियत। बराबर की कौमियत का क्या मतलब था, हम 25% है मुसलमान, हमें 50% हिस्सा दो, ये मतलब था। दिस इज द एसेंस ऑफ मुस्लिम लीग टीचिंग्स, जुदागाना कौमियत और बराबर की कौमियत। उस टाइम का जो अकाली डिमांड क्या थी, जैसे आप सारे गुरुद्वारे में होता है वक्री कौम, वक्री कौम इज द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इन पंजाबी ऑफ जुदागाना कौमियत इन उर्दू। और गुरुओं ने कभी कौम कहा ही नहीं, वो बार बार पंथ कह रहे हैं। तो एक पंथ तो जैसे है ना कि ज्ञान परंपरा है, सेल्फ नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने अच्छा वक्री कौम, और उस टाइम यही था कि भाई हम 7.5% हैं, हमें 15% कोटा दे दो। तो जो मुसलमान कह रहे थे कि हाँ, और वो किस बेसिस पे मांग रहे थे, आप अगर देखो ना, तो वो ये नहीं कह रहे थे कि भाई हम ये, वो बार बार ये कह रहे थे कि अंग्रेजी सरकार के हमने सबसे डिस्प्रपोर्शनेट कॉन्ट्रीब्यूशन किए उस हिसाब से कि अंग्रेज हमें डबल वो दे दे। और आज ये कह रहे हैं कि भाई अब पहले तो ये डिसाइड करो ना अकालियों कि तुमने अंग्रेजों के लिए कुर्बानियाँ दी हैं कि सनातन हिंदू धर्म के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। बिकॉज यू रीड एवरीवेयर आर दे आर मेकिंग देयर डिमांड्स, इट इज ऑलवेज अपीलिंग टू दी डिस्प्रपोर्शनेट सर्विसेज दैट दे ऑफर टू द ब्रिटिश क्राउन। अच्छा, कुछ नरेटिव्स की हम बात कर रहे थे, हम 1920 पे आएंगे और कैसे SGPC बनता है और उसका क्या रोल रहा, और उसमें वीर सिंह और ये जो 2 लोग थे इनका क्या रोल था, हम उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले के कुछ हिस्टोरिकल नरेटिव्स हैं जो बार बार जो हिंदू सिख की, कम से कम पंजाब में जो नरेटिव है वो ये आता है कि हिंदुओं ने 3 नरेटिव की मैं बात करूँगा। पहला ये कि महाराजा रंजीत सिंह के साथ धोखा किया, जो डोगरा रूलर्स थे जम्मू के, उन्होंने धोखा किया। दूसरा ये आता है कि जो पहाड़ी राजा थे उन्होंने फिर सिख कौम के साथ धोखा किया। तीसरा ये आता है कि जो आज के भी हिंदू, पंजाबी हिंदू हैं, उनके वह रहते पंजाब में हैं, लेकिन जो पंजाबी मूवमेंट थी, जो लैंग्वेज की मूवमेंट थी या सूबे की मूवमेंट थी, वो हिंदी
को ज़्यादा वो करते थे, तवज्जो देते थे, सिक्खी को मतलब पंजाबी को कम देते थे, लैंग्वेज को। तो इन तीनों के ऊपर आप एक एक करके चलिए। पहले वाला क्या, पहला क्या था? पहला ये कि महाराजा रंजीत सिंह की फैमिली के साथ गद्दारी की हिंदू राजाओं ने। देखो पहले महाराजा रंजीत सिंह जो है उसका तो मैंने दिखाया, उसके जो वो है कि क्या कहते हैं झंडे पे जो था वो तो जैसे ट्रेडिशनल जो हिंदू होता है ना, तो हमेशा जो दुर्गा होती है वो एपेक्स प्रेडेटर पे होती है, शेर या टाइगर पे। और उनके जो जहाँ पे शेर का फेस है वहाँ पे होता है हनुमान, और जो पीछे होता है वो होती है भैरव। दिस इज ट्रेडिशनल हिंदू आर्ट। तो उनके झंडे पे वो है, ठीक है। तो उन्होंने जब ये हरिमंदिर बनाया उससे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ को ये 100 किलो सोना दिया, ठीक है, 1000 किलो। हाँ जी, पूरी, हाँ पुरी का उन्होंने ये कहा जब मैं मरूं तो ये कोहिनूर जो है ये पुरी को दे दिया जाए। जब वो मरे, कुछ लोग कहते हैं कि वो तो उन्होंने तो कुछ मस्जिदों को भी दिया था। नहीं देखो, तो वो तो सेक्युलर थे इसलिए इधर भी देते थे उधर भी देते थे। देखो कोई भी राजा करता है ना तो उसकी जो मेन मॉस्क है, जैसे उन्होंने लाहौर पे था, ये तो इंडियन पंजाब में नहीं था उनका राज, उनका वेस्टर्न पंजाब में था। तो वेस्टर्न पंजाब में जो तो सबसे इंपॉर्टेंट लाहौर में जो मस्जिद हैं, बादशाही मस्जिद और सुनहरी मस्जिद, तो उन्होंने वो जो था अपना बादशाही मस्जिद में अपने घोड़े कर दिए कि भाई असल में ये जो बादशाही मस्जिद थी औरंगजेब ने बनाई थी, और ये उस टाइम की सबसे बड़ी मस्जिद थी, मतलब ये जो बनाई थी। और कई सदियों बाद, मतलब जब ये अरबों के पास पैसा आ गया तब उन्होंने उससे इतनी बड़ी मस्जिद बनाई। तो इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, वी डोंट केयर अबाउट इट बिकॉज इट हैज़ गॉन इन पाकिस्तान। बट जो इस्लामिक आइडेंटिटी के लिए वो आप कह सकते हैं पूरी इंडिया की सबसे बड़ी, क्योंकि वो औरंगजेब ने अपने लिए तो कुछ बनाया नहीं, वो कट्टर था बट उसने कोई अपना नहीं, जैसे शाहजहां ने अपने लिए बना लिया ताजमहल, औरंगजेब के लिए कुछ नहीं, उसने बनाई थी बादशाही मस्जिद, और वो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी और सदियों तक रही। उस पर महाराजा रंजीत सिंह ने घोड़े बांध दिए, ठीक है। और जो सुनहरी मस्जिद थी वहाँ पे पता नहीं दरवाजे तोड़ दिए। तो दोनों कोई राज करता ना कि भाई अगर तुम बदमाशी करोगे तो ये डिटरेंट कि, और इफ़ यू वांट टू डू कि भाई हमारे में तो कोई कट्टरता है नहीं, लाइक यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड वो जो उनके वजीर थे दे वेंट टू द हायर लेवल, बट ही सॉ हिमसेल्फ एज 100% सनातनी। जैसे वो मरे भी तो कैसे कह सकते हो, इसको प्रूव कैसे करो? तो भाई आप हो, मतलब मैं जैसे मरते वक्त वो राम राम कह रहे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड भाई। ये तो है जो उनके जो ऑथेंटिक, जैसे उनका था, जैसे औरंगजेब का था वो मसरे आलमगिरी, तो उनके जो थी वो अब मैं भूल गया, सोहनलाल सूरी जो था, जो उनके बेसिकली करता था ना, क्योंकि ये पहली बार हिंदू राजा आया और बड़ा राजा था तो उसके डॉक्यूमेंट कर रहा है। तो उस जो उसका था कि जैसे उनकी डेथ हुई तो उनको श्री कृष्ण को तरफ देखते हुए और उन्होंने राम राम और तीसरा राम नहीं बोल सके वो। अब जैसे उनका जो मैंने सिक्का है, एक सिक्का है अकाल सहाय गुरु नानक जी, तो गुरु नानक के ऊपर अकाल की सहायता है, मतलब कृपा है, ये एक है। एक जो सिक्का है, और ये मैं पुनीसानी नहीं कह रहा, ये ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ा और ये मैंने दिखा हुआ, अगर आप ब्रिटिश म्यूजियम पुनीसानी कॉइन करो तो एक उस पर लिखा हुआ है अकाल देवकी नंदन जी। अब देवकी नंदन जो है वो अकाल है। अब बताओ, अब देवकी नंदन श्री कृष्ण के अलावा कोई हो सकता है क्या भाई? अब जिसने नहीं मानना, जिसने नहीं, उसका क्या कर सकते हैं। बट ये है कि आप एक झूठ में पड़े जाओ ना तो पूरी जिंदगी आप बेसिकली ऐसे है कि आप इसको मानो एवरीथिंग फिट्स। अच्छा, महाराजा रंजीत सिंह का हो गया, और आप जो वो मरे तो उनका जो था, जैसे जो मरे तो गंगा जल था जो उनके साथ था, उनकी बीवियों ने सती किया, उनके छाती पे गीता रखी गई, उनकी जो अस्थियों का प्रवाह था वो हरिद्वार में किया गया। तो जो पुराने वहाँ पे जो है, जैसे नौ निहाल सिंह उनका जो पोता है, जिसकी आप हवेली है वहाँ पे देखो, वो सारी वो श्री कृष्ण के चित्र बने हुए हैं भागवत पुराण से। तो आप बताओ ना कि भाई अगर वो मान लो वो क्या कर सकते थे भाई, वो अब क्या करें भाई? अब तुमने नहीं मानना तो मत मानो। उनको पता नहीं होगा ना कि 200 साल बाद भाई सिक्कों पे वो है, झंडों पे वो है, और मतलब जो है अपना क्या कहते हैं वो हवन वो करा रहे हैं, और उनके पड़े हुए हैं कि भाई पैदल रास्ता करके वो कभी वो ज्वाला। अच्छा, शादी उनकी जो थी, जो रानियाँ तो बहुत सारी थी, जो पटरानी थी उनका जो परिवार है, मेरी उनसे दे रीच्ड आउट टू मी, वो थी उधर कांगड़ा की थी, मैं किधर भूल गया। तो उनकी जो शादी थी और एक ही पटरानी थी, मतलब जो उनके साथ बैठती थी, मतलब जो उनके, उसका नाम था मेहताब देवी। अब वो आएगी नहीं क्योंकि वो राजपूत थी, तो उनकी जो है वो ज्वाला जी में बेसिकली उनका वो हुआ, क्या कहते हैं अपना शादी। तो भाई अब वो क्या कर देगी, अपने वो हिंदू मान लोगे बतूं, जब तुमने मानना ही नहीं, हम नहीं मानते भाई, फिर मत मानो, पूरी जिंदगी तुम्हारी झूठ है। अच्छा, अब जो डोगरों के साथ था, देखो जो था ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी बात छोड़ो, जो सबसे पहले था व्हेन सिख एम्पायर कोलैप्सेस। अच्छा, ये भी बात थी जो कहते हैं गद्दारी की, इफ यू सी द ब्रिटिश फॉर द एंग्लो सिख वॉर, that is fight between the British and the Lahore Darbar.
जो सिस सतलुज वाले पंजाब है, जैसे जींद हो गया, पटियाला हो गया, ये तो सारे अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। ये जो इनकी सारी सप्लाई है, दे वर ऑन द ब्रिटिश साइड। जो आज का पंजाब है, जो दूसरों को ताने मार रहे हो भाई, तुम तो अंग्रेज के साथ मिले हुए थे, दे वर ऑन द अपोजिट साइड। तो किसी के वंशज जिसमें मेजोरिटी ऑफ जो आज का वही मालवा रीजन आता है, ये सारा आप ये तो विकिपीडिया वैसे बात झूठ है, बट वो आपको बता देगा ना कि आर्मी साइड में कौन कौन से बटालियन और ये थे। तो ईस्ट पंजाब वाज ऑन द ब्रिटिश साइड। तो गद्दारी तो इन्होंने की। अच्छा, उस टाइम क्या हुआ, जब महाराजा रणजीत सिंह का राज गर्ग हो गया, उस टाइम एक था, उसका नाम था शाह मोहम्मद। ही इज़ अ पंजाबी पोएट, और वही था, बाद में स्कॉलरली बुक भी लिखी गई कि ये क्यों कोलैप्स हुआ। What he writes is very accurate. So the later scholarly books largely hold to his account. और जो आम पंजाबी था वो वही उसके शाह मोहम्मद के गाने गा रहा था, जैसे है ना कि क्या हो गया और सिख। तो जो हमारी समझ है वो सारे शाह मोहम्मद, और वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और आपको पंजाबी में है, बट आपको देवनागरी में भी मिल जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल। उसमें वो, हाँ जी, क्या है उसमें? उसमें पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं पंजाब में सिर्फ 2 जातें थी और ये अंग्रेज तीसरी जात आ गई है, इसकी वजह से सारा परेशानी हो रही है। 2 थी, हिंदू मुसलमान, बस। और अब कि आ गए उसने एक पंजाब एक कदे ना तीजी जात आई और ये अंग्रेज आ गया, इसकी वजह से हुआ। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जो महाराजा रणजीत सिंह, जैसे इन्होंने कश्मीर फतेह किया ना, बालाकोट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपके वो भी आए हुए थे, वो क्या नाम है, अभिनव पांड्या करके, उन्होंने बताया ना। सो बालाकोट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो रणजीत सिंह का जो बेटा था जिसने वो कब्जा किया, जो ही फॉट द इस्लामिक जिहाद, उसका नाम था शेर सिंह। तो शेर सिंह को जो मारने वाले हैं वही इनका मतलब जो जाट राइवलरी थी, और वो बताता है मारा। अच्छा, जो शेर सिंह का जो बेटा था, जो छोटा सा बेटा जिसके उसके चचाओं ने ही मार दिया, कब मारा वो, उस टाइम वो बताता है कि वो हवन कर रहा था। तो वो कह रहा है कोई तीसरी जात नहीं है, और वो हवन कर रहा था, और वो यही बताता है कि इट इज़ एन इंटरसीनियर वॉरफेयर। और जो जींद कौर थी, जो बेसिकली जैसे रानी जिंदन कहते हैं, इसका भाई मार दिया था इन्होंने, और वही थी। द ब्रिटिश सोर्सेज ऑल्सो से दैट शी वांटेड दिस टू बी वाइप्ड आउट, दीज पीपल हैव किल्ड हर फैमिली। तो उसके अंदर एक्चुअली द वर्ड्स दैट शी यूज, कि वो कहती है कि इन्होंने मेरा भाई मारा। तो ये जो सारे सरदार बने हुए हैं, ये मैं नहीं कह रहा, इट्स वेरी, दिस इज द एक्सेप्टेड हिस्ट्री, दिस इज सेड बाय शाह मोहम्मद, दिस इज नॉट माई वर्ड, क्योंकि इनके आग लग जाएगी। वो कहते हैं कि वो जो जिंदा थी, वो कहती थी इन्होंने इतनी कत्लो गारत की और ये इतने बदमाश हैं, मेरा जैसे वो द्रौपदी है ना, कि मैं तब तक शांत नहीं होंगी कि इन सरदारों की जूड़ियाँ पकड़ के इनको घसीटा ना जाए और इनको लहूलुहान ना किया जाए। किन सरदारों की बात कर रहे हैं? ये जो अपने जो जट उसमें सरदार थे, बट वो तो खुद जट थी, वही थी ना, ऑपोजिट साइड। सो इट वाज बेसिकली एन इंटरनेशन वॉरफेयर अमंग्स द जाट्स। और जो उसके थे बेसिकली जो डोगरा थे, एट द हाई, दे हैड टू टेक वन साइड और द अदर। तो उनका कभी भी इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं था कि भाई हमने इनको करना है। सो बेसिकली वो एक जाट परिवार है, बिकॉज दूसरा जाट परिवार है, तो कभी इसकी साइड हो गए, कभी उसकी साइड हो गई। तो दैट वर डूइंग इट। बट ये जिंदा कह रही है, जो खुद थी, कि इन्होंने मेरा भाई मारा जवाहर सिंह, और मैं जो थी इनके क्या कहते, जब तक इनकी जूड़ियाँ पकड़ के इनको घसीटा ना जाए तब तक मुझे शांति नहीं पड़ेगी। और वो थी, और वो ब्रिटिश सोर्सेज में भी आया दैट शी वाज कोलैबोरेटिंग इन दिस एंग्लो सिख वॉर एंड शी वांटेड देम टू लूज। तो ये जी सारी की सारी बकवास है, मतलब दीज आर सो रिडिकुलस दैट यू डोंट इवन नो वे टू स्टार्ट। मतलब ये तो ऐसी फजूल बात करते हैं ना कि बंदे को पहले सांस लेनी पड़ती है कि भाई इसको किस छोर को पकड़ा जाए कि मतलब इतनी बड़ी बकवास है कि इसको कहाँ से पकड़े। और ये पहाड़ी राजाओं वाली, पहाड़ी राजाओं के भी, जैसे मैंने आपको बताया ना, पहले तो ये बता देते कि कई लोगों को पता भी नहीं होगा, जो कम से कम जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनको तो पता होगा, बट जो जनरल लोग हैं उनको नहीं पता होगा कि है क्या ये एक्यूजेशन। ये भी शरारत कान सिंह नाभा से शुरू होती है। ये किसी ने नहीं आज तक कहा। गुरु गोबिंद सिंह जी के युद्ध हुए 1700 में, और ये बकवास कब आती है? 200 साल बाद, कान सिंह नाभा के थ्रू, कि असल में जी वो तो हम तो इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी तो हिंदुओं के लड़ रहे थे, तो अब कैसे नहीं जी, उन्होंने पहाड़ी राजों के। अब ये जो इतनी बड़ी बकवास है, आप इसको देखो कि पंजाब प्लेन्स में कोई लड़ाई नहीं हो सकती थी, ठीक है। तो जब गुरुओं ने भी हथियार उठाए तो उन्हें पंजाब प्लेन्स छोड़ के पंजाब हिल्स जाना पड़ा, जो हिमाचल है। तो सिरमौर हो गया, अनंतपुर हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे तो उनका कोई राज तो था नहीं, ये वहाँ के राजों ने ही उनको बेसिकली वो दिया है कि शरण दी कि आप यहाँ पे बनाए। अच्छा, जो उनके 2 मेन वॉर्स हैं गुरु गोबिंद सिंह जी की ना, ये तो कहते हैं जी 26 गुरु गोबिंद सिंह जी ने पता नहीं 30 युद्ध लड़े, और उसमें 26 जो थे वो पहाड़ी राजाओं के। उसका कोई सोर्स नहीं, उसका सोर्स है हवा हवाई बात बाय कान सिंह नाभा। अच्छा, ठीक है, उसका कोई सोर्स नहीं। अच्छा, गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 जो युद्ध हैं, ठीक है, वो जो अपनी जीवनी में भी, अपनी आत्मकथा में मेंशन करते हैं कि
बैटल ऑफ भंगनी एंड बैटल ऑफ नदौन, ठीक है। तो जैसे एक इरफान हबीब था जिसने सारा यहाँ पे गर्क किया कि ठीक है वो पूरी हिस्ट्री कोई मार्क्सिस्ट एंगल से देखो और हिंदुओं को करो और एक आइडियोलॉजी सेंटर बना दी और कब्जा कर लिया इंस्टीट्यूशन पे कि क्या पब्लिश होगा। ऐसे जो सिक्खी के ऊपर था, पंजाब में था, अभी रिसेंटली मरा, उसका नाम था JS ग्रेवाल, मतलब सबसे बड़ा फ्रॉडी है। उसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल देके बता दूंगा कि वो कितना बड़ा बदमाश था। तो उसने जब किताब लिखी जैसे 6 ऑफ पंजाब, तो 2 बैटल मेंशन है बिकॉज यू नो वो तो खुद कहता है, आप उसके मैंने डाला भी हुआ है कि अगर आप भंगनी नदौन में डाल, तो पहली जो थी जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी को एक जगह अलॉट किया एक पहाड़ी राजे ने, और उस पहाड़ी राजे के ऊपर एक दूसरे पहाड़ी राजे ने हमला कर दिया, गुरु गोबिंद सिंह जी के ऊपर नहीं किया। अब गुरु गोबिंद सिंह जी इन्वॉल्व हो गए उस लड़ाई के अंदर क्योंकि वो उसके राज में उसको जगह दी हुई थी। दैट इज द फर्स्ट बैटल ऑफ भंगनी। Of course, you know, when you mythologize and you want to encourage, but these are the historical facts. And this is Battle of Bhangni and Battle of Nadon. If you do like वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, उसमें गुरु गोबिंद सिंह जी से ही नहीं, एक जो मुगल वहाँ से फौजदार आ रहा था उससे जो थे पहाड़ी राजे जो थे उसको काउंटर कर रहे थे। सो गुरु गोबिंद सिंह जी वॉज अ सपोर्टर इन द बैटल दैट वॉज लेफ्ट बाय अनदर पहाड़ी राजा। तो जो 2 गुरु गोबिंद सिंह जी ऑथेंटिकल बैटल है, एक वो पहाड़ी राजा के नीचे लड़े, मतलब जैसे कर ले, मतलब ही वाज ऑफ कोर्स अ स्पिरिचुअल पर्सन, बट वो सिपह सालार नहीं थे, एक पहाड़ी राजा था जिसके साथ वो लड़ रहे थे, और दूसरे में एक पहाड़ी राजा की मतलब उन्होंने जगह दी हुई थी और उसके ऊपर हमला। तो ये तो क्या बात है भाई, मतलब ये तो जबरदस्ती है ना, यू फैक्ट फ्री, यू क्रिएट ए इशू। तो एक बहुत बड़े, आई थिंक उनको नोबेल प्राइज भी मिला, J. शुम्पीटर थे, आई एम बेसिकली स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ही सेज अ वेरी brilliant thing. Every time I listen to it, I'm bowled away. He says, the first thing that a person does for an ideology is to lie for it. तो ये जो आइडियलिज्म कहते हैं ना, धर्म है सच पे चलना, कि जहाँ सच है और यही है कि धर्म तुम्हें प्रेरित करे सच बोलना, बाकी तो जी बातचीत है। तो ये जो है ना, इन्होंने आइडियोलॉजी बना दी कि हम हिंदुओं से अलग हैं, और इसको कैसे किया जाए, तो पूरी हिस्ट्री का तोड़ मरोड़ करके इसको, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सपर्जेशन। तो अपनी मर्जी का टेक्स्ट डाल दो, अपनी मर्जी का टेक्स्ट निकाल दो, अपनी मर्जी की मिस ट्रांसलेशन कर दो, और उससे आपने एक आइडियोलॉजी क्रिएट कर दी है, बट इट हैज़ नो बेसिस, नो ग्राउंडिंग इन फैक्ट एंड हैज़ नो स्पिरिचुअलिटी। सो ऑफ कोर्स लाइक Sikhs collapse. I don't want to sound too arrogant, but maybe like I'm the last whimper. Otherwise, it is going towards collapse, total collapse. हाँ, तीसरा पंजाब भी हिंदुओं का। अच्छा, ये भी देखो, जो ये था ना, एक बहुत कमाल की किताब है, and I think one of my contributions to this debate and knowledge is to popularize that book. तो जैसे मैं अपना बताता हूँ, जैसे मैं पहले था, I was going through the archives, तो एक मैंने तवलीन सिंह की रिव्यू पढ़ा, it really hit me. फिर मैंने वो किताब ढूंढी, वो प्रिंट में भी नहीं थी, और उसको मैंने पढ़ा। इट्स द मोस्ट ब्रिलियंट बुक, इट्स कॉल्ड सिख सेपरेटिज्म। इट वाज रिटन बाय अ स्कॉलर हु डाइड वेरी यंग, उसका नाम था राजीव ए कपूर, ठीक है। और वो बुक पब्लिश हुई 1985 में, मतलब ब्लू स्टार के बाद। बट जो थीसिस थी ऑक्सफोर्ड में, इट्स बेसिकली हिज थीसिस इन ऑक्सफोर्ड दैट वाज पब्लिश्ड एज अ बुक। द रिसर्च वाज डन बिफोर 1984, और वो ये बता रहा था कि उसने बेसिकली 1920 से ये कैसे एक सिख सेपरेटिज्म शुरू हुआ, और ये एंड में ऐसे ही एक, मतलब जैसे अगर आप पाकिस्तान छोड़ दो तो उसका यही हाल होगा कि भाई आखिरी भी बंदा रह जाए तो अपने हाथ और पैर से लड़ रहा है, ठीक है। तो जो इन्होंने एक 2 नंबरी इस्लाम बनाया हुआ है, उसका भी बेसिकली ये है। तो अब ये देखिए, जैसे जो बनाया मास्टर तारा सिंह ने बनाया, तो ये बार बार कहते थे कि जी सिखों के साथ धक्का हो रहा है, तो इसको पंडित नेहरू ने 2 बार कहा कि भाई धक्का हो रहा है ना, कमीशन बिठा लेते हैं, ठीक है। कि मास्टर तारा सिंह इज बेसिकली द मेन, अब क्या बोलूँ, सर्वे, ही वॉज LK अडवाणी ऑफ अकाली दल, ठीक है, लाइक द फाउंडर एंड नर्चरर ऑफ वट एवर, मास्टर तारा सिंह। तो उसने जब कहा कमीशन बना देते हैं, पता लग जाए कि सिखों के साथ कितनी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, भाई वो डिस्प्रोपोर्शनलिटी सक्सेसफुल है, तो वो भाग गया वहाँ से। फिर उसकी ये वर्ड्स हैं कि भाई पता तो मुझे भी है कि हम हिंदू हैं, बट पॉलिटिकली मैं नहीं बोल सकता। पॉलिटिकल मास्टर तारा सिंह ने मास्टर तारा सिंह की। एंड एक्चुअली ये जो है आपको 2 बुक्स में, हरीश चंद गुलाटी और एक नैयर की किताब है, मतलब अकालियों के ऊपर द बेस्ट वर्क इज बाय नैयर एंड गुलाटी, उसके अंदर भी वेरी वेल रेफरेंस। पहले होता था जी ये 60-70s में काम, अब तो इतना कोलैप्स आ गया इंटेलेक्चुअल में, आप सोच ही नहीं सकते। व्हेन यू रीड द रिसर्च जर्नल्स एंड थिंग्स बिफोर दिस भिंडरनवाला, देयर इज एक्चुअली वर्क ऑफ गुड क्वालिटी। सो एनीवेज, अच्छा, जब ये आपको पता है ये जो विश्व हिंदू परिषद बना, उसके 6-7 मेंबर थे, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स वाज मास्टर तारा सिंह। अच्छा। और मास्टर तारा सिंह, अब ये जो उनके जो पुत्र, ये जो पट्टे हैं, ये साले, ये सॉरी टू यूज दैट, ये बादल गए नहीं राम मंदिर में,
ये गुरुओं का इतना उसमें कंट्रीब्यूशन है। जब वहाँ पे हुआ कि जो निहंगों ने वहाँ पे वो किया, गुरु नानक के वहाँ पे गया, जो गुरु नानक की जन्म साखी, दैट वाज यूज्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट। जो विश्व हिंदू परिषद बनाने वाला था वो था तारा सिंह, और ये महाराज जी वहाँ पे पहुँचे नहीं, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी, जैसे है ना कि पाकिस्तान का क्या है कि 2 कौमी नज़रिए पे है कि सारी की सारी इमारत है, ठीक है, और वो उसको छोड़ दें तो पाकिस्तान का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। तो जो SGPC की सिक्की है वो बेसिकली 2 कौमी नज़रिए पे है, और अगर वो कह दे कि हम सनातनी हैं तो कि सारी की सारी ये SGPC ख़त्म। तो आप कभी ये ध्यान दीजिएगा, लोगों को समझ नहीं आता कि कांग्रेस से तमीज में रहते हैं और बीजेपी इनकी जूत मतलब पैरों में पड़ी रहती है, उनको गालियां देते रहते हैं। क्योंकि दिस वाज एग्जैक्टली दिस कि महाराज जो महात्मा गांधी लगे हुए थे कि ये मुस्लिम लीग को मना लो, तो दे ऑलवेज हैड कंटेम्प्ट। वो बार बार ये कहते थे कि ये हमारे कौमी तशक्कुस को ख़त्म करना चाहता है। यही बेसिकली अकाली कहते हैं, ये साडी होन ते मतलब पैरा देना सी। सो बीजेपी जो इनको भाई कहती है, दिस बेसिकली इज लाइक इफ दे एक्सेप्ट इट देन देयर एंटायर आइडियोलॉजी फॉल्स। तो बीजेपी इनके पैर भी पड़ ले उसके लिए गाली है, कांग्रेस इनको लठ भी मारे तो भाई उसका सम्मान है। तो ये तो बेसिकली जो था ना कि एक आपने मुस्लिम लीग टाइप बनाई हुई है, आप स्ट्रीट वायलेंस यूज़ करते हैं अपने के लिए, उसके अंदर आपके पास कोई लॉजिक नहीं होता, आप गुंडई पे और रिलीजियस को इमोशंस को एक्सप्लॉइट करके यूजिंग स्ट्रीट मसल, व्हाट अम्बेडकर सेड गैंगस्टर मेथड ऑफ पॉलिटिक्स, तो यू यूज दैट एंड यू नो इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट, यू नो इट्स यू कैन डू एवरीथिंग फॉर देम, दे वुड नेवर, बट इट्स ऑलवेज कलेक्टिंग ऑफ ग्रीवेंसेस। तो आप मुफ्त के ग्रीवेंसेस, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, इट्स सो फैसिनेटिंग वाई वी शुड स्टडी हिस्ट्री। जैसे अभी ये था, ये किसान थे, ये कहते जी शहीद हो गए, भाई पता नहीं कौन से पिज़्ज़े और काजू किशमिश खा के शहीद हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ही था 1982 में, जैसे अकाली मोर्चा था, इट वॉज एक्जैक्टली सेम लाइक किसान आंदोलन कि भाई क्या हमारी कोई मांगे हैं, क्या मांगे, कोई मांगे हैं जी 45 मांगे हैं, कोई कह रहा 50 मांगे, एंड में आई 45 मांगे, और उसके अंदर जो है कोई मांग तो है ही नहीं कि सिखों का बोलबाला होना चाहिए, पंजाबी को अपना स्थान मिले, कैसे, मतलब देयर इज़ नो प्रैक्टिकल पॉइंट, देयर आर स्लोगन्स। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई यू गिव अस स्पेसिफिक पॉइंट्स की जो हम सरकार कर सके, तो है ना, तो 45 के 15 पॉइंट हो गए। 15 पॉइंट में क्या था कि जी ट्रांसमीटर हटा दो जी, यहाँ से बम्बे से वो जाती है, अमृतसर को ट्रेन जाती है फ्रंटियर मेल, ठीक है, उसका नाम आप गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस कर दो। वो कहते हैं हाँ जी कर देते हैं हम, अभी क्या। फिर बाद में पता लगा जी गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस है, उसमें कोई सिगरेट पी गया, तो अब उसमें कोई ट्रेन लेट होगी, कोई ट्रेन को माँ बहन की गाली निकाले, तो हमारे गोल्डन टेम्पल को माँ बहन की गाली बढ़ गई, तो कहते नहीं 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 ऐसा मत कीजिए आप। फिर एक था डिमांड कि जी जैसे आपने कुरुक्षेत्र को और हरिद्वार को और काशी को रिलीजियस सिटी का दर्जा दिया हुआ है, ऐसे आप अमृतसर को दे दो। वो कहते हैं हाँ जी दे देते हैं, पता लगा कोई रिलीजियस सिटी का दर्जा ही नहीं था। ऐसे मैं बता रहा हूँ ना, कोई फजूल नहीं, बस वो गुरुद्वारे पे चढ़ गए और जी रिलीजन को खतरा है। और ये ऐसे मैं बता रहा हूँ, एक अकालियों की रैली जारी थी, तो पुलिस तो क्या करे जी, हमने जेल भरो आंदोलन जैसे है ना, तो वो पुलिस क्या करे, हाँ जी आपकी गिरफ्तारी ले ली तो आप जाओ, तो नहीं जी नहीं हम गिरफ्तार। तो एक ऐसे ट्रेन में पुलिस इनको गिरफ्तार करके, मतलब टोकन गिरफ्तार करके जा रही थी बस, अब बस की टक्कर हो गई, ठीक है, ट्रेन से। अब उसमें पुलिस की क्या गलती भाई, वहाँ पे जो मर गए वो 30-40 जो थे वो शहीद हो गए, और वहाँ पे इन्होंने गुरुद्वारा बनाया, गुरुद्वारा श्री टक्कर साहिब। ये मैं कोई गप नहीं मारा, आप गूगल करो गुरुद्वारा, और वो शहीद हैं। तो भाई ऐसे ही रिलीजियस करना कि कौम के ये हो गए, इन्होंने यही किया किसान आंदोलन के अंदर। किसी को नहीं पता कि भाई इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, काले कानून है जी, काला क्या है वो नहीं बता सकते, पहले इसको निकाल दो फिर बताएंगे। और गुरुद्वारे से इन्होंने स्लोगन की, जैसे मुस्लिम लीग करती थी कि मस्जिदों में इकट्ठे हो जाओ, वहाँ पे उन्माद फैलाओ और चल बेटा। तो वहाँ पे बस ये है कि जो है जो नहीं है वो पंथ का गद्दार है। इन्होंने गुरुद्वारा से ये स्पीचें की हैं कि जो किसान आंदोलन को नहीं कर रहा वो गद्दार है। तो सारी की सारी ऑपोजिशन होगी, इन्होंने बीजेपी के एमएलए के कपड़े उतार दिए, तो बीजेपी अपनी एमएलए को नहीं बचा पा रही, अपने वोटर को क्या बचाएगी, तो सारे के सारे चुप है। तो बट अगेन यू नो इट्स अ मुस्लिम लीग माइंडसेट एंड यू नो दिस। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, 1920 में जब ये सारा हो रहा था, क्योंकि 2 लोगों की बात की आपने, एक कान सिंह नाभा और एक वीर सिंह, इनकी क्या जो आप कहते हो आपकी भाषा में बदमाशियाँ, वो थोड़ा बताइए कि क्या क्या इन्होंने चेंज किया या ऐसा कुछ चेंज लेके आए जो अभी तक लास्टिंग इम्पैक्ट है, जो आज भी शायद बहुत सारे लोग जो सिक्खी को मानते हैं, जो जेन्युइनली मानते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, उनको ना वो विश्वास करते हैं कि हिंदू हमसे अलग हैं, या वो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना रिलीजन, अपना बहुत ही मतलब गाँव में ऐसे ही लोग हैं। तो वो आज भी ऐसी चीज़ें मानते होंगे जो उन्होंने बनाई हैं, जो मतलब गुरु नानक जी ने नहीं बोली, जो गुरु गोविंद सिंह ने नहीं बोली। तो ऐसा क्या उन्होंने चेंज किया?
चलो दोनों को, अब जैसे ये भाई वीर सिंह है, ठीक है, तो इसका लाइक ही कम्स फ्रॉम अ ट्रेडिशन जो थी नामधारी ट्रेडिशन, जो वो सफ़ेद करके डालते हैं ना पगड़ी, जो इन्होंने रहत मर्यादा बनाई कि आपको ये फॉलो करना है, एक इसको ऑर्गेनाइज रिलीजन बनाने की कोशिश की, मोनोथीस्टिक। उसके हिसाब से जो इनके पूर्वज है, बाप दादा और ये खुद, ये रहत मर्यादा, ये काफिर हैं, ठीक है। इन्होंने बेसिकली इसको एक सिक्खी को ऑर्गेनाइज और एक ऐसे इस्लामिक आइडेंटिटी देने की कोशिश की, और उसके अंदर सारा फ्रॉड है। जैसे एक उसने दिया, ये 100 साल से फ्रॉड चल रहा था, जिसके बाद इसकी धज्जियाँ उड़ाई, एंड देन एवरीबडी, जैसे एक उसमें था, एक गुरु गोबिंद सिंह जी की है कि मैं ना प्रथम गणेश बनाऊँ, कृष्ण विष्णु कबू नाते हूँ, ठीक है। तो अब वो जो थी, मैंने बताया कि भाई कोई भी आप कॉम्पोजिशन लेते हो ना, तो उसके ऊपर क्या है, ठीक है, उसके नीचे क्या है, उसका शुरू क्या है, उसका एंड क्या है। तो उसके अंदर सीधा लिखा हुआ है इति श्री देवी जी की क्या कहते हैं, उस्तति। तो मतलब वो देवी जी की उस्तति कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं प्रथम, हाँ, मेरे लिए देवी है, नहीं मनाऊंगा। हाँ, तो बेसिकली उसमें क्या होता है, जैसे वैष्णव है, वैष्णव भी स्वीकार करते हैं, वैष्णव कहते हैं जो इनफाइनाइट है, जो ब्रह्म है, उसकी जो पहली प्रतीति है वो विष्णु, और बाकी जो उसका विस्तार है देवी देवता है, शाक्त में वो देवी हो जाता है। तो वो देवी की उस्तति है, और वो लिखा भी हुआ है उसके इमीडिएटली नीचे, इमीडिएटली ऊपर कि देवी देवी, और वो शुरू भी होता है कि इति श्री देवी जी की उस्तति, इति श्री देवी जी की उस्तति समाप्तम। वो हटा दिया, ये लाइन दे दिया। 100 साल तक इसको किसी ने काउंटर नहीं किया। और वो जो था अपना, जैसे अपना मैंने आपको बताया JS ग्रेवाल, जो इरफान हबीब था, तो उसने भी अपनी किताब में जब दिखाना हुआ कि ये तो हिंदू नहीं है, उसने कहा हाँ जी हिंदुओं के बारे में लिखा हुआ है, बट उन्होंने तो मना किया, ये लो एक लाइन, मैं ना प्रथम कृष्ण बनाऊँ, कृष्ण विष्णु का बना दूँ। ऐसा जो है ना, एक एक लाइनें उठा उठा के, जैसे एक मैंने बताया, अब गुरु रामायण है, जैसे अब ये राम मंदिर था, तो ये गुरुद्वारा में एक लाइन चलाते रहेंगे कि राम रहीम कुरान पुराण अनेक कहे मत एक न मान्यो, ठीक है। उसका कोई सिर पैर नहीं है, किसी को नहीं पता वो किस कॉम्पोजिशन से आ रही, हर अरदास के पीछे वो गा दी, ठीक है। अब वो जो राम मंदिर, उस लाइन का क्या मतलब है, मैं बता रहा हूँ। तो जब ये राम मंदिर का था, तो मोदी जी आए, तो उन्होंने कहा जी ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो राम अवतार लिखा, तो इन्होंने SGPC ने कहा तुम झूठ के बोल रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम हिंदू नहीं, फलां ढीम का। वो चुप हो गए, भाई हम किसने पंगा लेना, ठीक। अब ये जो लाइन यूज़ करते हैं वो गुरु गोबिंद सिंह जी की रामायण से है, ठीक है। अब वही बात जो मैंने आपको पहले बताई, कि जो पहले भी बताई थी ना, राम अपना क्या कहते हैं, मैं ना प्रथम कृष्ण बनाऊँ, वो कृष्ण अवतार में लिखी हुई है, कि उन्होंने पूरा भागवत पुराण का ट्रांसलेशन कर दिया अपने हिसाब से, बट बताया कि मैं तो देवी का उपासक हूँ। ऐसे ही जब उन्होंने रामायण लिखी, तो उसके अंदर भी बोला कि भाई मैंने ये राम रहीम कुरान पुराण, ये बहुत सारे इनके अनेक मत है, मैं नहीं जानता, वो कहते मैं श्री अस्पान। अब देखो, श्री मतलब देवी, असी जो है वो कहते तलवार जो धर्म के लिए उठाई गई। तो जैसे वो जो थे अपने भीष्म पितामह थे, ठीक है, वो जब मर रहे थे तो एक एक करके पांडव उनसे पूछने जाते हैं, तो मेरे ख्याल जो सहदेव होता है तो वो उनसे पूछता है, तो वो बताते हैं कि जो असी है वो धर्म की तलवार है। तो गुरु गोविंद कह रहे श्री असी पान, या श्री जो है कि श्री असी ध्वज, तो मतलब हे जिसकी जो है जिसके ध्वजा पे या जिसके हाथ में वो देवी जिसके हाथ में असी है। तो वो बार बार जो है कि मैंने मतलब उसकी भी मैंने की हुई है राम रहीम कुरान पर, वो हमेशा देवी उस्तति का वर्णन है। तो ये उसके ऊपर नीचे की लाइन हटा के सारी की सारी ऐसी डंडी मारी हुई है। जैसे एक है कि हमारे में जैसे आपका गायत्री मंत्र है, उसको चौपाई साहब है, इट इज़ अ लिटर्जिकल कॉम्पोजिशन। तो मैंने बताया उसकी 29 स्टैंजा थे, उसके इन्होंने 25 कर दिए। 25 कर दिए मतलब 4 हटा दिए, 4 हटा दिए, क्योंकि 26 पे आ जाता है कृपा करी हम पे जगमाता। तो अब फिर माता का आ गया, क्योंकि वो देवी उपासक है, वो बार बार माता। तो ये भाई सारा का सारा ना अपने पूर्वाग्रह को सिद्ध करने के लिए इन्होंने बेअदबी की है। इन्होंने सारी ट्रांसलेशन ये उल्ट पलट करके कि किसी तरह भाई हम 2 नंबरी मुसलमान हो जाएं, और इन्होंने कुछ हद तक ये सक्सेसफुल भी हो गए। और ये वीर सिंह और ये इन तो दोनों ये कान सिंह नाभा ने ये किया बेसिकली, ये अंग्रेज के पिट्ठू थे। जैसे मैं आपको बताऊं, उसी ने वो बुक लिखी थी ना कि मैं हिंदू नहीं हूँ। हाँ। अब जैसे मैं आपको भाई वीर सिंह बताऊं, भाई वीर सिंह रहता था, ही लिव्ड 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम अपना जलियांवाला बाग, ठीक है। जलियांवाला बाग हो गया, इतनी बड़ी घटना होगी कि जो इंग्लैंड के पार्लियामेंट में ये डिस्कस हो रही है। और जो अपना था चर्चिल था, जिसको हम बहुत गालियां देते हैं, वो बदमाश था, ये था, उसने कहा ये एक मॉन्स्ट्रोसिटी है, मतलब मॉन्स्ट्रोसिटी को अब राक्षसी कृत्य है ये, ठीक है, जो आपने कर दिया, ये इतना बड़ा, जो हमारे ऊपर ब्रिटानिया के समाज के ऊपर सबसे बड़ा कलंक है, ठीक है। जो भाई वीर सिंह उसके साथ रह रहा था, उसने कभी उसके ऊपर बात ही नहीं की। मैंने एक्चुअली उसके ऊपर रिसर्च की, वो एक अपना अखबार चलाता था, आई थिंक नाम खालसा समाचार या खालसा अखबार ऐसे करके था। इन दैट एंटायर ईयर ऑफ 1919, मैंने पूरा तो नहीं देखा, मतलब उसने अपनी कोई कॉम्पोजिशन में कोई लिटरेचर में कुछ नहीं कहा, बट मैंने कहा इसके अखबार में तो होगा जो खबर देनी है।
तो वो पूरा साल, ये अप्रैल बैसाखी में हुआ, अप्रैल में जो अपना जलियांवाला बाग मैसेकर, फॉर द एंटायर ईयर 1919 देयर इज नॉट अ सिंगल आर्टिकल ऑन दैट। जिस बात की, आपकी पड़ोस की बात ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो रही है, एंड ही इज नॉट डिस्कसिंग व्हाट ही एक्चुअली पब्लिशेस इज ओनली द ब्रिटिश प्रेस नोट, कि जो प्रेस नोट कहते हैं ना। तो ये तो सारा मतलब जो ब्रिटिश नाराज ना हो जाए वही इनका पूरा वो बिल्कुल था। तो ये गुरुद्वारे से भी यही कहते थे कि जो सिख विख लड़ते थे, ये तो जी गद्दार है, इनको पंथ से निकाल दो। क्या जिन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की है, हाँ। तो ये एसजीपीसी बनाते थे। आप अगर शुरू के हुक्मनामे धरो ना, इफ यू गो इनटू अर्ली हुक्मनामास आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एसजीपीसी एंड थ्रू द सिंह सभा टाइम, दे आर मेनली अबाउट कि जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, वो, मैं वर्ड नहीं यूज करना, दे आर बास्टर्ड्स, यू नो, दे यूज द लैंग्वेज लाइक ये हरामजादे हैं और ये जी पंथ के गद्दार हैं। ये एक्चुअली में कहाँ है, ये हम देख सकते हैं? हाँ, मैं आपको भेज दूंगा। मतलब इनको खारिज किया जाता है। हाँ। और जो हमारी जो अंग्रेजी सल्तनत है, ये असल में जो धर्म का राज चल रहा है, और जो हमारी शरीर हैं वो बरतानिया राज की सेवा के लिए हैं, और जो हमारी आत्माएं हैं वो मलिका की जो हैं वो गुणगान के लिए हैं। जो एसजीपीसी में जो अपना बिजली लगी है, जी अपना क्या कहते हैं, गोल्डन टेम्पल में बिजली लगी है, दैट बेसिकली केम अबाउट व्हेन इट वाज द डायमंड जुबली ऑफ विक्टोरिया। तो ये तो बेसिकली अंग्रेज के पिट्ठू बना, इन्होंने एसजीपीसी बनाई। और वो जो इनका था ना, हाउ दे डिफाइन इट। अब जैसे देखिए कि सिख का मतलब क्या, स्टूडेंट, ठीक है। अब जैन है, उनमें मुनि, जो मौन साध रहा है, साधक, कि एक वर्ब है कि बिकॉज दैट्स वाई इट हैज सो मच डाइवर्सिटी एंड सो मच नॉलेज, बिकॉज सेल्फ रियलाइजेशन इज द गोल, एंड दैट्स वाई यू कैन बी एट पीस विद इट। जैसे मैं आपको बताऊँ जी, आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो सुना होगा, ठीक है। जो यूरोप में तीसरी सबसे बड़ी वॉर है, दैट वाज बेसिकली सिविल वॉर, की ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में लड़ाई, कि ये एक दूसरे को काफर कह रहे हैं। इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इट्स नॉट की ऑर्गेनाइज रिलीजन, इट्स अबाउट सेल्फ नॉलेज। तो हमेशा एक स्टूडेंट का या एक सीकर का मतलब एक वर्ब होता है कि एक जर्नी है। ये नहीं होता कि भाई इसको, जीसस को वो परमेश्वर का पुत्र मान लो, मानने वाली बात है ही नहीं, सारी जानने वाली है। और जानने वाली है इसलिए दूसरे भी जो ज्ञान परंपराएं, उनका सम्मान भी हो सकता है। जो मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये आखिरी नबी है। आप ये देखो, इनसे डबल जा रहे हैं। जो ऑर्गेनाइज एसजीपीसी की डेफिनेशन है, वो तो उनकी क्या डेफिनेशन है कि आप गुरुओं को मानो। उन्होंने कब कहा भाई मानो? उन्होंने तो हमेशा कहा है खोजो, ठीक है। आप ग्रंथ को मानो, ये भी एक इन्होंने, और जो ग्रंथ कह रहा है कि भाई किसी किताब से ज्ञान नहीं मिल सकता। ये श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, दर्जनों बार लिखा है। दैट इज बेसिकली ऑल वैष्णव ग्रंथ में तो मतलब उसमें जो लिखा है उसका एकदम अपोजिट कर रहे हैं। किसने पढ़ा भाई? मैं ये तो बता रहा हूँ ना, ये लॉर्ड करके जो बेसिकली इन्होंने ट्रांसलेशन की है, उससे घनचक्कर ही पैदा हो सकते हैं। तो एसजीपीसी की डेफिनेशन है कि आप ग्रंथ में विश्वास करो, इसको एक तरह का कुरान मान लो। और तीसरा, जो उनके लिए एक पॉजिटिव आप अफर्मेशन दे दो, इनफ है। हम में तो अफर्मेशन है ही नहीं सनातनियों में, उनमें है कि आप अफर्मेशन दो। और सिक्खी कहती है एक नेगेटिव अफर्मेशन भी दो कि आप हिंदू नहीं हो, आप कोई और मजहब के नहीं हो। ये है ये, और दिस इज हाउ सिक्खी बिकम्स। एंड उससे जो था ना, क्योंकि उससे पहले आप देखिए एसजीपीसी बनने से पहले इट वाज, इसमें जैसे बहुत सारे सेक्ट्स थे एंड इट वाज अ वेरी वाइब्रेंट। जैसे महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में था तो किताबें लिखी जा रही थी, टीकाएं लिखी जा रही थी। दैट बेसिकली शोज इट वाज यू नो लाइक इंटेलेक्चुअली एक्टिव मूवमेंट। और उसमें सारे हिंदू पुराणों और हिंदू ग्रंथों पे लिखा जा रही थी टीका। पर वो जो लिखने वाले कौन थे? उदासी और निर्मले, ठीक है। तो जो अंग्रेजी टाइम में भी जो इनका था कि किन्होंने पाठशालाएं बनाई हुई हैं, किन्होंने बनाया हुआ है। अब जैसे ये गुरुद्वारा था, ये शब्द ही नहीं होता था। जो गुरु नानक ने वर्ड यूज़ किया वो धर्मसाल। और धर्मसाल में क्या होता था, एक उदासी साधु आया, उसको ज्ञान है, वो आदि ग्रंथ का ज्ञान देगा, उसके साथ एक बना, तो वो धर्मसाल। इन्होंने कहा नहीं कि ये जो है कि ये गुरु है, इसको स्थापन किया, इसको एक मतलब मस्जिद की तरह आप यूज़ करो। तो उन्होंने उस टाइम बेसिकली दे सेट कि अगर आपकी ये डेफिनेशन है तो भाई हम सिख नहीं है। उसके बाद जब आपके निर्मले जो बेसिकली सारी की सारी जो सिक्खी की जो है वो पुराणों से उसकी व्याख्या करते हैं, और उदासी जो है जो गुरु नानक के पुत्र से चली आ रही है, उनको बेसिकली सिक्खी से निकल गए। सो दीज वर द इंटेलेक्चुअल हेड्स एंड दे वर बेसिकली, जो अभी कुंभ में भी दिखा रहे हैं ना, देखो जी देखो सिखों के, दे आर बेसिकली नॉट सिक्स अकॉर्डिंग टू द एसजीपीसी। दे आर निर्मलास एंड उदासीज व्हिच वर सेक्ट्स ऑफ सिखिज्म बिफोर एसजीपीसी, एंड दे आल्सो से दैट दे आर नॉट सिक्स लीगली, बिकॉज एसजीपीसी का क्या क्लेम है कि जो भी गुरुद्वारा है उस पर हमारा कब्जा है,
जहाँ पे भी ग्रंथ रख, तो वो भाई कहते हैं भाई ठीक है हम दूर रहो। सो दिस इज अगेन यू नो लाइक, तो मतलब सिक्की का और छोटा कर दिया इन्होंने। भाई रोज ही रोज काफिर हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे एक मैं आपको अरियन जी बताता हूँ, जैसे हम अंग्रेज को बहुत गाली देते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पंजाब में 3 रिलीजियस मूवमेंट आते हैं, 3 कम्युनिटी से। आप अगर सिखों को आप अलग हैं तो हिंदुओं में आर्य समाज, और ये जो है अपना मुसलमानों में आता है ये कादियानी मूवमेंट, और सिखों में सिंह सभा मूवमेंट। और ये सारे के सारे अपने रिलीजन्स को एक ब्रिटिश इवेंजेलिकल लेंस में, और वो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, यू नो, आप 70 से 1900 देखिए तो आई डोंट थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड देयर हैज़ बीन सच अ ग्रेट एम्पायर एज द ब्रिटिश, कि सन नेवर सेट्स। और इन्होंने सारी रॉयल सोसाइटी जो बनाई है, मतलब इन जोग्राफी, इन मतलब साइंसेस, लाइक इट्स इनक्रेडिबल। एंड यू नो वी हैव जस्ट बीन लाइक कंप्लीटली, वी हैव जस्ट सीन सो मच वॉर, सो ऑफ कोर्स यू नो पीपल लुक्ड अप टू देम। बट इन्होंने जो तोड़ मरोड़, अब जैसे जो आर्य समाजी आज के नहीं, आप उनके जो पुराने पढ़ो, जितने मूर्ति भंजक वो हैं, और जिन्होंने मूर्ति पूजा का जितनी आलोचना की है, आप सोच ही नहीं सकते। आज वो बोलेंगे तो आर्य समाजी को हड्डियाँ तोड़ दी जाएंगी। बट अंग्रेज के ज़माने में इतनी आपको आज़ादी थी कि आप रिलीजियसली जो मर्जी करो, पॉलिटिकली मत करो। अब आपको ये पता है, ये जो कादियानी मूवमेंट है, जो इनका जीना हराम कर रखा है, इनके साथ इतना जुल्म हो रहा है, इन्होंने पहले फतवा दिया था कि बाकी जो मुसलमान है वो काफिर है। ये कहीं से आए हैं ना, देवर प्रीचिंग। जो आज कादियानी मुसलमान बन गए ना, वो नॉर्मल मुसलमान थे ना जो, अब तो दैट मीन्स देवर प्रीचिंग। द ब्रिटिश गेव देम द स्पेस दैट दे कुड डू दैट। अब ये भी जो यहाँ पे भी जो था ना, ये जो निरंकारी मूवमेंट था, ये था कि ये आकार में हम बिलीव नहीं करते, हम ग्रंथ में करते हैं, और ये सारा हिंदुइज्म के खिलाफ। आज जो सारी SGPC है वो निरंकारी मूवमेंट है। क्या? हम, हाँ, इसके खिलाफ इतना बड़ा भिंडरा वाले खड़े, उसके खिलाफ हुआ था। जो SGPC कह रही है कि हम साकार में नहीं मानते, हम निरंकार में मानते हैं, हम सिर्फ ग्रंथ में, ये जो है हम देदारी में नहीं। सो दे हैव बेसिकली एक्सेप्टेड ऑल देयर आइडियाज, यू नो, दैट इज व्हाई हिस्ट्री इज अ फार्स एंड अ ट्रेजेडी। बट आज निरंकारियों को चुन चुन के मारा जा रहा है, और ये शुरू में ये शरारत करने वाले कि हम सनातन से अलग हैं और हम निराकार में बात करते हैं, यही इन्होंने ही शुरू किया था। और आज यही है कि ये जो बेसिकली कादियानी थे, ये दूसरों को फतवा दे रहे थे कि भैया तुम काफिर हो, तुम ये कर रहे हो, फला कर रहे हो, ढिमका कर रहे हो। आज इनका हो गया। जो आर्य समाज है वो बिल्कुल नॉर्मल हिंदुइज्म में वापस आ गया। जो अपनी वो पुरानी बात कर रहे थे, आप उनका देख लो तो उनकी भी गर्दन दब जाएगी आज। मतलब वो जो आर्य समाज आज है वो 100 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, बट क्योंकि इन्होंने सिक्खी को ऑर्गेनाइज कर दिया SGPC के थ्रू, तो हम इंस्टीट्यूशनल पावर मिल गई हो, तो Sikhs still are in a way slave of that ideology of 1920s, which has basically no sense. अच्छा, ये तो पुरानी बदमाशियाँ हो गई। रिसेंट वाली जो हो रही है ना, उस पर भी थोड़ा बात करना ज़रूरी है। एक छोटे से मतलब यही ले लेते हैं कि जैसे गोल्डन टेम्पल है, उसको हम जैसे बचपन में ना हमेशा हरिमंदिर के तरीके से ही उसको हरमंदिर साहब, और वो तो ये दरबार साहब, इसका मंदिर का मतलब मंदिर वर्ड नहीं यूज़ करना है। ये कब से हुआ? क्योंकि अब मुझे लगता है कि सब लोग दरबार साहब ही बोलते हैं। जैसे एक जादूनाथ सरकार थे, ठीक है, बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने एक बार पंजाब के ऊपर किया कि जो इस्लामिक कल्चरल इन्फ्लुएंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आप ये देखो कि हम जो हैं, जैसे पंजाब के अंदर भी है, सर कवर करना शुरू कर दिया बालों का। ये इस्लामिक और जूस ट्रेडिशन है, ये हिंदू ट्रेडिशन नहीं है। सर को ढकना, हाँ, सर को ढक लेना ऊपर से। जैसे मैं हिमाचल में भी देख रहा था, वो बालों को ढक लेना, ये तो इस्लामी। आप जैसे पुराने आप गोल्डन टेम्पल के देखिए तो उसमें आपको साधु वाधु मिलेंगे जिनको कोई ये नहीं कहा गया कि भाई अपने केसों के ऊपर कोई आप वो डाल लो, स्कार्फ डाल लो या कुछ डाल लो। अच्छा, हाँ, मैं आपको पुराने चित्र आप देखिए तो प्री SGPC में आपको साधु मतलब पूरे मतलब गंजे सर आपको मिलेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो आप ये देखिए इन्फ्लुएंस भी है। अब जैसे हरि मंदिर है, ये जो पटना साहब में जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म है उसको भी हरि मंदिर कहते हैं। अब ये मंदिर ही है, क्योंकि आप देखिए इसके ऊपर जो है, अगर आपको क्या कहते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर पता हो कि ये जो है नॉर्दर्न, वहाँ पे कलश है। ये तो हिंदू आर्किटेक्चर, आपने क्यों कलश किसी, अब आप कभी देखना, मैंने उसकी डाली भी थी इनकी धनिया। अब जो ये उसको लिखते हैं हरी है छोटी की मात्रा से, बट जब आप बोलते हो ना, ये उसमें होता है तो छोटी की मात्रा जब एंड में नहीं होती तो उसको कर देते हैं, तो वो हर मंदिर प्रोनाउंस हो जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर भी देखिए जो इसके एंट्रेंस है दैट इज एग्जैक्ट ईस्ट। ये तो हिंदू मंदिर में होता है, इनको नहीं पता क्योंकि ये महाराजा रणजीत सिंह बना गया। बट उसकी जो एंट्रेंस है आप कभी देखो दैट इज पॉइंटिंग एग्जैक्ट, वो तुक्के से नहीं बन जाती। मतलब इतना सारा है, आप यू आर पॉइंटिंग इट एज एग्जैक्ट, तो वो है ही हरि मंदिर है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई पेज का कोई सेंस ही नहीं बन सकती। अगर आप तो कहो
कि ओके ये सनातन है और ये वैष्णव ग्रंथ है, एवरीथिंग मेक्स परफेक्ट सेंस. यू रिजेक्ट इट, योर एंटायर लाइफ विल बी लाइक इधर से कोई लाइन उठा ली, उधर से कोई लाइन उठा ली, इधर से कोई लाइन उठा ली, उधर से कोई भी जो ये बकवास करते हैं, मैं तो इसके ऊपर मैंने किया हुआ है. आप उसकी ऊपर की लाइन या उसके नीचे की लाइन या उसकी स्टार्टिंग की एंड की आपको पता लग जाएगा. इट्स ऑल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. जैसे एक ये बता रहे थे कि एक गुरु तेग बहादुर की है, वो तो वैष्णव ही है, यू नो लाइक ही सेज राम गयो रावण गयो जाकू सब. तो बेसिकली ये कि राम चला गया और ये रावण चला गया, उसका पूरा परिवार चला गया. अब ये कॉन्टेक्स्ट में है. ये गुरु तेग बहादुर ने गुरु गोबिंद सिंह जी की माता अपनी वाइफ को लिखा जब उनको पता मैं जा रहा हूँ, तो उसको धैर्य करे किया भाई इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है. तो इसमें जैसे जो राम को भी जाना पड़ता है और रावण के तो पूरे परिवार को भी, ये बात है. अब उसकी बेसिकली एक लाइन कर दी, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बना. इस सारी की सारी बदमाशी है जी. मैंने एक इन्होंने करते थे ना कि बेदबी होगी, मैंने एक सीरीज बनाई थी, वो काफ़ी वायरल होगी, उसका नाम था बेदबी बुधवार. हर बुधवार को मैं एक शब्द लेके और उसका जो सेंस बन रही है उसके ऊपर नीचे से जो उसका वर्ड बाय एड यू कैन चेक इट. तो वहाँ से मैंने गुरुओं से लेके जो उसमें वैष्णव भक्त हैं, जो कबीर जी हैं, उसमें नामदेव हैं, उसमें जो कश्मीरी भट्ट हैं, वो आप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा. इट्स अ प्रिटी रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़. अच्छा, अब कुछ फेस्टिवल्स के ऊपर भी ऐसा ही हो रहा है. जैसे दिवाली का बोलते हैं ये बंदी छोड़ दिवस, दिवाली हम मनाते ही नहीं थे. सिख तो बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं. ऐसे ही होली का भी ऐसे ही है कि होला मोहल्ला वो मनाते हैं. तो ये इसका हिस्ट्री कितना पुराना है? नहीं, मैं तो ये आपको बताया ना, ये तो मैंने दिवाली का तो पूरा दिया हुआ कि जो गुरु चिट्ठियाँ लिख रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि भाई दिवाली मनाई जाए. जैसे गुरु तेग बहादुर का मतलब ये जो है ऐसे सेलिब्रेट किया जाए. जो गुरु चले गए तो उनकी जो वाइफ हैं वो बेसिकली आगे दे रही हैं. फिर जब अब्दाली आता था वो मंदिर तोड़ जाता था तो उनको पता भाई यहाँ पे मारे जाएंगे, वो दिवाली मना रहे हैं. इसको तो मैंने सारे के सारे दिया. अब किसी ने माना नहीं तो आप कुछ भी कर दीजिए. अच्छा, दिवाली भी जो है यू नो इट्स बेसिकली लाइक लूनर हिंदू कैलेंडर, तो वो अलग अलग डेट पे आता है. कभी कभी तो महीने भी अलग हो जाते हैं. तो भाई इनका बंदी छोड़ उसी दिन कैसे पड़ जाता है? मतलब कोई लॉजिक नहीं ना, कोई मतलब आप यू आर इंडल्जिंग इन सच मेंटल बैंक्रप्सी दैट फॉरगेट अट्रैक्टिंग एनी टैलेंट. एनीबडी हु हैज़ एनी, जिसमें थोड़ी सी भी मेधा है, एनी इंटेलेक्ट, एनी सिंसेरिटी, एनी कमिटमेंट टू ट्रूथ, ही हैज़ नो ऑप्शन बट टू लीव दिस पंथ. आप ऐसी बकवास कर रहे हो जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है. जैसे एक है कि एक दिन छोड़ा गया, ठीक है, गुरु को, और दिवाली जो है वो नक्षत्र के हिसाब से अलग अलग वो सेम दिन क्यों हो रहा भाई? हो ही नहीं सकता. तो मतलब सिर्फ दिवाली को नेगेट करने के लिए हम हिंदू नहीं भाई. मतलब मैं ये बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तानियों का भी ये है कि भाई हम तो मोहम्मद बिन कासिम के हम नहीं है कि जो हम ये कन्वर्ट हो गए. हम तो जी मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर में आए थे. अब वो अपनी कोई DNA करा लो या कुछ करा लो, अपने माँ बाप से पूछ लो कि कब वो सारों को है, बट वो उनको बता दिया कि ये तो एक घृणित कृत्य है कि अपने आप को. तो हम हिंदू नहीं. उसके लिए मैं VS नायपॉल को कहता हूँ, यू नो ही एक्सप्लेन्स ब्यूटिफुली, लाइक मास्टरफुली. It's basically you develop a neurosis and you are schizophrenic and you can be put on boil, and this is exactly what we saw in like 1980s, and it's happening the same again, you know, in Punjab. And it's, you know, the way I see it, you know, there is a good chance that there will be like a huge bloodletting in Punjab again. I'm trying to do my bit, but you know, I'm not saying it will happen for sure, but more likely than not there will be like bad days in Punjab. हाँ, क्योंकि मतलब अगर क्योंकि आप अमेरिका में रहते हो, आप इस तरीके की बातें बोल पाते हो, जो आपने जो सच निकाले हैं, इस तरीके से हिस्टोरिकल फैक्ट्स निकाले हैं. अगर आप पंजाब में रहते तो आप नहीं बोल पाते. नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, जैसे 3-4 बंदे हैं जिनका इन्होंने सारे के, जैसे एक था, एक जो सबसे बढ़िया एक था, उनका नाम था प्रोफेसर प्यार सिंह, और वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बहुत माने हुए थे. उन्होंने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी है, वो पंजाबी के अंदर है, गाथा आदि ग्रंथ. कि आदि ग्रंथ जो है ना, ये तो कहते हैं बेसिकली ये तो मुकम्मल किताब है जी, कुरान की तरह एक दिन ये नाजिल हो गई और इसमें कुछ नहीं. बट वो बेसिकली दिखाते हैं कि पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट से ये कैसे इवॉल्व हुआ. जैसे उसके अंदर भी है, जैसे आपको पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई, जैसे एक छ है तो वो दूसरे तरीके से लिखा जाता था, फिर कुछ सालों बाद वो दूसरे तरीके. सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन डेट विच मैन्युस्क्रिप्ट वॉज अर्लियर, और उसमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं. तो उन्होंने तो बेसिकली इनकी किताब बैन कराई. वो 80 साल के प्रोफेसर थे. ही डाइड अ ब्रोकन मैन, कि भाई तुमने कोई कुफ्र किया है, शिर्क किया है, माफिया मांगो, जूते साफ करो. और उनकी किताब तो ये मेरे पास इंडिया टुडे की, आप प्रोफेसर प्यार सिंह करो तो SGPC ने कहा कि एक चिता बनाई जाए और इनकी किताब उस पर डाली जाए और उसकी आग लगाई जाए. और ये आग लगाएगी
और ये तो PDF पढ़ा है, तो आज मैं यू नो लाइक आई कंसिडर इट वन ऑफ माई ग्रेट सर्विस टू भारत, दैट यू नो आई एम popularizing work of them. Like whoever said a fraction of what I've done, you cannot imagine like what an example they made out of these people. तो ये तो वही बात होगी कि अंग्रेजों का राज था, तो मतलब ये रिलीजियस फ्रीडम थी कि आप बोल सकते थे, लेकिन जो बातें उस समय कही गई 200 साल पहले, वो आज हम नहीं कह सकते, क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट है हमारे इधर दूसरे तरीके की फर्स्ट अमेंडमेंट है जहाँ पे कॉमेडियंस को भी जेल में डाला जा रहा है। तो ये तो बहुत ही सीरियस बातें हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो जैसे भिंडरावाला था ना, तो भिंडरावाला बार बार कहता था कि जो इसको मार देगा निरंकारी गुरु को, उसको मैं सोने से तोलूंगा। उस बंदे ने उठा के क्या किया, उसके बाद 2 नंबरी नौकरी ले ली जी, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ, और मतलब वहाँ पे आई डोंट नो ही वाज डूइंग सम कारपेंट्री और सम वर्क, और वो एक बुजुर्ग को धोखे से गोली मार दी। ये तो इनके योद्धे हैं भाई साहब, ठीक है। पहले तो कि किसी बुजुर्ग को धोखे से गोली मार दो। अच्छा, वो जो बंदा था वो जेल में चला गया। फिर जब यह अकाली बीजेपी की सरकार आई, वो मर्डर कैपिटल पनिशमेंट था वहाँ पे, उसकी अकालियों ने प्रेशर डाल के उसकी ज़मानत करवाई। वो कुछ साल तो मेरे ख्याल 10 साल जेल में रहा। बाहर निकला, तोड़ा जो इनका था, तोड़ा ने उसको अकाल तख्त का जत्थेदार बना दिया। उसकी वो गवार आदमी है, उसको ऊड़े आड़े की अकल नहीं। उसकी पूरी कंट्रीब्यूशन ये है कि इसने एक बुजुर्ग को, जो भिंडरावाला जैसे अपना दुश्मन मानता था, उसको इसने धोखे से मार दिया, एक बुजुर्ग आदमी को, ठीक है। उस अचीवमेंट के लिए उसको SGPC का जत्थेदार बनाया गया, ठीक है। अब वो जत्थेदार बन गया। अब ये हो गया कि भाई आप बीजेपी भी फंस गई कि भाई इसको पकड़ लेंगे, तो भाई आपने तो हमारे रिलीजियस लीडर को पकड़ लिया, आप कैसे पकड़ सकते हो। तो इतनी बड़ी होगी, वो जो कोर्ट है स्ट्रक्चर दे रही है कि इस बंदे को पकड़ के लाओ हमारे पास, कि इसकी जमानत तो फिनिश हो गई है। अब बीजेपी का हम क्या, ये तो भाई इनकी तो अंग्रेज होता तो पकड़ के अंदर दे देता, भाई इनकी तो हम क्या करें, हमने तो भाईचारा करना है। तो उसकी जमानत वो कम्यूट कर दी। अब वो बंदे ने क्या क्या जाके फतवे दिए, ठीक है। उसने बेसिकली ये फतवा दिया कि भाई जैसे कनाडा में लड़ाई होती थी, तो कनाडा के गुरुद्वारा में इन्वॉल्व हो गया, वहाँ के फतवा देना शुरू हो गया कि वहाँ पे अकाल तख्त से ये फरमान जारी होता है कि जो इस ग्रुप को वोट दिए जाए गुरुद्वारा इलेक्शन में, जो खालिस्तानी ग्रुप था। और वहाँ पे पब्लिश भी हुआ कि इतना क्लेश हो गया, ब्रिटिश वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होगी कनाडा के प्रांत की, एंड दे लॉस्ट ऑल द इलेक्शन। तो कम्युनिटी सपोर्ट नहीं थी। एक उसने फतवा दिया कि जो गुरु ग्रंथ साहब है, जो हम ही पब्लिश करेंगे, और जो अगर इसको अपने आप से पब्लिश कर देगा, उसने ब्लास्फेमी की है। अच्छा, तो कोई भी बंदा फतवा दे। अब ये देखो, ये किताब जो थी, ये जो ग्रंथ था, 1860 से पब्लिश हो रहा है, बट एक बंदे ने 150 साल बाद फतवा दे दिया, और इसको पब्लिश कर रहे थे अमृतसर के बहुत बड़े वो पब्लिशर थे, जीवन सिंह चतर सिंह, 150 साल से वो हैं। तो उन्होंने कहा भाई हम तो पब्लिश करें, आप ये अब ये कहाँ से बेदबी होगी। तो उनको पकड़ के वो गोल्डन टेम्पल में ले गए, उनको कमरे में बंद कर दिया, उनको कूटा, उनका मुंह काला कर दिया। ये चल रहा है कि किसी एक अनपढ़ आदमी ने, जिसकी क्वालिफिकेशन ये है कि भाई उसने कत्ल किया है धोखे से एक बुजुर्ग आदमी का, उसको जत्थेदार बनाया जा रहा है। और जत्थेदार बन के वो किताब तो लिख नहीं सकता या कोई एक्सीजेसिस दे नहीं सकता, और ये ऐसे फतवे झाड़ू कर रहा है कि भाई जो 150 साल से हो रहा था, आज से ब्लास्फेमी है। अब ये जो ग्रंथ है, ये तो ऑनलाइन है भाई, मैं भी पढ़ के उसके स्क्रीनशॉट देता हूँ। अब ये तो कह रहे हैं इसका प्रिंट करना, अपने कंट्रोल पे दबा दिया, ये भी ब्लास्फेमी है, क्योंकि सिर्फ SGPC को अधिकार है, जो नहीं करेगा उसने ब्लास्फेमी की। क्या सोल्यूशन है इसका? मतलब ये तो कौन क्या कर सकता है इसमें? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स बेसिकली मुस्लिम लीग। और जो था, जैसे इंदिरा गांधी जो थी, वो मोदी जी वाली पॉलिसी थी कि जिनके दिल जीत लो। एंड में जब वो सब कुछ हुआ, तो शी वॉज बेसिकली कम्प्लीटली क्लियर दैट SGPC इज़ द प्रॉब्लम। यही मैं सबको समझा रहा हूँ भाई, ये नहीं है कि इनका आप दिल जीत लोगे। दे आर बेसिकली द ISI एंड पाकिस्तान विद इन। एंड इनका जो अंग्रेज ने भी बनाया था ना, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, एक शिरोमणि जो है, ये तो हिंदुओं से आ रहा है ना, शिरोमणि मणि है, सबसे ऊपर मणि है, जो इन्होंने बताया। आज शिरोमणि भी वेद में ही है। गुरुद्वारा प्रबंधक मीन्स टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, अब कमेटी भी इंग्लिश वर्ड है। सो इट वॉज ए टेम्पल मैनेजमेंट बोर्ड, और इन्होंने आपको दे दिया कि भाई हम फतवा देंगे, कौन सिख है कौन सिख नहीं है, किसी क्या कर रहा है, एक बेसिकली तालिबान अथॉरिटी बना दिया। वेयर एज द ब्रिटिश completely made it as a temple management board of Punjab only। तो बेसिकली जैसे ये सिंध में या अफगानिस्तान में लागू नहीं होता था, तो वहाँ पे भी हिंदू और सिख में फ़र्क नहीं है। आपको मैं कमाल की बात बताऊँ, जैसे अफगानी जो हैं जिनके साथ हो रहा है, तो वो पश्तो बोलते हैं। आप कभी ध्यान से देखिए ना, वो कभी वर्ड गुरुद्वारा यूज़ ही नहीं करते, बिकॉज दे वर नॉट इन कंट्रोल ऑफ SGPC। दे आर स्टिल टेकिंग टू देयर ओल्ड ट्रेडिशन। वो आज भी अपने पूजा स्थान को धर्मस्थल कहते हैं, एंड देयर इज़ नो डिफरेंस। तो ये गुरुद्वारा वर्ड भी यूसेज SGPC ने बना। अच्छा, हाँ, इससे पहले जो आप जैसे सिंध में जाइए ना, तो गुरु मंदिर,
ये जो था मतलब इन्होंने सारा बनाया हुआ है। तो हरि मंदिर आपको भी देखिए, मतलब जो आपको पुराने लिखेंगे वो ऐसे ही लिखा हुआ है कि मंदिर की ये हुई, जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ और होती है। गांव में तो शायद गुरु घर ही बोलते हैं हाँ, आज भी। गुरु का घर मतलब वो है। बट मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ हो जाती है और बंदा बहादुर इनसे बदला लेना शुरू कर देता है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी का जो सबसे बूढ़ा और मतलब माना हुआ है उसका नाम भाई मनी सिंह है, उसकी चिट्ठी मिल गई थी। ये कान सिंह नामा ने बहुत उसको मना करने की कोशिश की, बट वी फाउंड लाइक इन अर्ली 1900s a letter that he had written to the wife of what do you say, Guru Gobind Singh's wife. He's writing from Amritsar to her in Delhi, and he just says, he says मंदिर अमृतसर में कि ये मंदिर है, कि मंदिर में ये चल रहा है और सेवा मतलब ये हो गया कि बंदे ने बगावत कर दिया और हमें ढूंढा जा रहा है। दिस इज व्हाट ही इज राइटिंग। अच्छा, जो मनी सिंह को भी काट काट के मारा गया, जैसे आप अरदास सुनते हो ना, बंद बंद कटाए गए, तो मनी सिंह को इसलिए काटा गया क्योंकि वो गोल्डन टेम्पल में दिवाली मनाना चाहते थे। अच्छा, ये तो मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई बेसिस ही नहीं है भाई। आप किसको मानते हो कि बार बार जो गुरु कह रहे हैं, जो उनकी वाइफ कह रही है, जो मिसलें कर रही हैं, जो उनके जिनको मारा जाए, वो सारे के सारे दिवाली है, कोई बेसिस ही नहीं है। नहीं तो मेरा मतलब ये पूछना है कि इसका सोल्यूशन क्या है, आगे क्या करना चाहिए, सोल्यूशन तो है भाई, कौन क्या कर सकता है इसमें? देखो अरे मैं आपको बताऊँ ना, कभी भी एक तो इसमें रिस्क इतना है, इसलिए मेरे से पहले कोई बोला नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा मेरा कोई इसमें इतनी सड़ांध भी आ गई है, तो कभी लगता है लाइक इट इज़ नॉट वर्थ इट। एंड आई हैव अ वेरी वाइड विजन कि मैं तो मेरे को आई थिंक एंटायर भारत इज माइंड, यू नो, एंड ज्ञान परंपरा उसमें ये छोटी सी क्या दुकान, मतलब मैं कोई ये तो जटवादी तो हूँ नहीं कि भाई मेरी ये दुकान है कि मुझे इससे लेना देना। और फिर मैं अमेरिका में हूँ, वहाँ पे इतनी ज्ञान परंपरा है, और मैं सोचता हूँ कि जहाँ पे पर्सन शुड इंटीग्रेट वेयर देयर इज, सो आई एम लिव इन अमेरिका, आई शुड इंटीग्रेट एंड टॉक एंड आई ट्राई टू डू दैट। बट मैं ये देखता हूँ ना, इट इज़ सो फैसिनेटिंग इफ़ यू सी इट इन अ डिटैच वे, कि जैसे जैन और मैंने हिंदू को कहा ना, उनमें भी इंटर मैरिज मतलब अब हो रही है, इंटर मैरिज पहले नहीं थी, बट उनमें भी बहुत डिफरेंस है। सिख और हिंदू तो एक ही हैं, और उनको आप सेपरेट ही नहीं, एंटागनिस्टिक बना दो, तो ये तो किसी में भी हो सकता है। हाँ, अगर तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि इट इज़ बेसिकली वो जो वार्निंग है ये एक तरीके से। इसको तो एक एग्जाम्पल की तरह स्टडी करना चाहिए कि एक कम्युनिटी विच इज़ बेसिकली जस्ट वन एंड इट सेल्फ आइडेंटिटी वॉज कि वी हैव टू बी द फर्स्ट इन लाइन टू फाइट फॉर भारत एंड धर्मा, उसको एनिमी ऑफ भारत एंड धर्मा बना दिया जाए, तो फिर तो किसी को भी बना दिया जाए। एंड दैट इज समथिंग दैट आई स्टैंड अगेंस्ट। अदरवाइज मैं कोई मजहबी आदमी नहीं, और ना कोई मुझे इतनी छोटी सी कोई दुकान से कोई फर्क पड़ता कि मैं ये जत्थेदारों और बेवकूफ़ों से, अब जैसे वो था जो वो हरप्रीत सिंह था, जो पुराना जत्थेदार ऑफ अकाल तख्त मीन्स पोप ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, तो उसने वो 1 मिनट की वीडियो आप चला भी देना, वो चढ़ के स्टेज पे कह रहा है एक लड़का है, वो रोज़ सुबह सुबह सोशल मीडिया पे कुछ बोलता है, पूरी जनता उसके पीछे लग जाती है, वो होता कौन है उसको कुछ समझ नहीं है। और वो एक बार गुरबाणी की समझ कह रहा था कि जैसे कबीर जी का श्लोक है, साकत से सूकर भरा राखे अच्छा गाँव, तो वो उसका कह रहा है जो साकत है वो तो काफिर है, ठीक है। और हमारे जो इस्लाम और सिक्खी तो एक ही बात है। और देखो हमारे ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है कि साकत से सूअर भला। अब वो जो मैंने उसकी दी उसमें लिखा हुआ है कि कबीर जी कह रहे हैं कि जो राम नाम है वो मेरे कंठ में ही रह गया, और ये दुनिया की इतनी उठापटक रह गई कि हे कबीर अब काल आ गया, और तेरे से तो सूअर भला है कि तेरे में उक्तियाँ रहेगी कि मतलब तू यहीं पड़ा रह गया और अंत समय आ गया, और राम नाम तेरी गर्दन तक गया, अंदर तक नहीं गया। और इसकी ये ट्रांसलेशन करा वो हरप्रीत सिंह। तो बस ये है ना कि एक आपकी जैसे एक मुसलमान भी बच्चा आपको बचपन में बता दिया कि काफिरों से नफरत करो, और ये जी आपका धर्म खतरे में, जैसे पाकिस्तानी सोच है कि किला है और तुम्हें सावधान रहना, तो बेसिकली दे ग्रो अप विद दिस। मैं आपको बताऊँ एक और लाइक आई होप आई एम नॉट डाइग्रेसिंग, बट एक मैंस क्वेस्ट ऑफ रीज़न है, मैं नाम भूल गया, वो बहुत माने हुए हैं, तो अभी मैं आपको नाम भी आएगा, एक बहुत इंस्पिरेशनल किताब है। तो वो ज्यू थे जो नाजी उसमें थे लेबर कैंप में, ठीक है। तो आप सोच सकते हो ही इज़ ऑपोजिट, मतलब उनसे कितना हो रहा था। और वो कहते हैं कि जब मैं लेबर कैंप में था कि मेरे आसपास ये हिटलर जिंदाबाद जिंदाबाद ये था कि मैं जू था, वो कहता है मुझे अपनी पूरी हिम्मत करके अपना हाथ नीचे रखना पड़ता था कि मैं भी मुट्ठी ऊपर करके ये ना कहूँ हेल हिटलर। तो ये हो जाता है जो आपके आसपास हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है, यू बेसिकली कंडीशन। तो आपको बचपन है कि जैसे आप गुरुद्वारे जा रहे हो, वहाँ पे आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं जा रहे, वहाँ पे आपको जो बता दिया वो सच है, और उसको ये एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे मुस्लिम लीग जैसे पॉलिटिक्स करने की, दावा बोल दो जी और रास्ते रोक दो जी, और धर्म की बात है जी, मरने मुरने की। यही आप देखो जो दीप सिद्धू और ये सारे इन्होंने क्या बकवास की है, और गुरुद्वारों से इन्होंने बकवास की है कि धर्म की बात है और तुम्हारी आइडेंटिटी का। यू टेल मी द मुस्लिम लीग स्लोगन, आई चैलेंज यू,
यू टेल मी द मुस्लिम लीग लोग, उसको पंजाबी में ट्रांसलेट करो, वो ये एसजीपीसी वाले वो गुरुद्वारा से बोलते हैं. So they are basically mimicking Muslim League, and they are basically, it may have made sense in 1920s when they were fighting Muslim League mobs that they were using, but now they are a prisoner of that and they don't even know because इनको किसी ने बताया ही नहीं. और जो लोग हैं जो गांव में हैं या जो पंजाब में हैं वो उनको तो पता ही नहीं है, तो वो क्या करें? क्या कोई ऐसा सोर्स है, कोई ऐसी बुक है जो वो पढ़ सकते हैं और ये पूरी हिस्ट्री एक जगह पे, ये सारे डिस्टोर्शन एक जगह पे? वो तो आपने तो पढ़ लिए 500 किताबें, लेकिन क्या एक ऐसा सोर्स है जो मतलब उनके ज्ञान चक्षु खोल दे? देखो अरेंज, इसमें भी ना इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हर बंदा सुन सकता है बट पढ़ नहीं सकता. दैट्स वाई योर पॉडकास्ट इज एंड आई ऑलवेज वॉच कि कई बार तो मैंने किताबें नहीं पढ़ी हुई बट मैंने तुमने ऑथर से किया हुआ है. सो एंड यू कैन चेंज द स्पीड, आप बार बार सुन सकते हो. सो आई थिंक दिस इज एक्चुअली मच मोर. सो ये यूट्यूब जो है ये ब्रह्मास्त्र है. तो जो मेरे लेक्चर हैं वो, बाकी मैं किताब भी लिख रहा हूँ. एक मेरा जो है लाइक आई गेव इट लाइक 3 years बैक, हाउ सिक्की वॉज कॉलोनाइज्ड, एब्रामाइज्ड एंड डी हिंदुआइज्ड. एंड बेसिकली तो मैं हरजोत बुराई की किताब है बट उसके ऊपर बिल्ड करता हूँ उससे पहले और उसके बाद क्या हुआ, कि कैसे कॉलोनाइज किया गया, फिर अंग्रेज़ों ने एब्रामाइज किया और फिर इसको बेसिकली मतलब डी हिंदुआइज किया. एक लेक्चर है. सो दैट इज़ बेसिकली वॉज एन आउटलाइन ऑफ माई बुक 3 years ago एंड ऑफ कोर्स इट्स एक्सपेंडिंग. तो दैट इज़ इट. बट लाइक दीज थिंग्स आर गोइंग वायरल. आई रिमेंबर कि मैं तो अभी आया किसान आंदोलन के बाद, मैंने वचन लिया कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मतलब लाइक आई केम आफ्टर दैट. बट आई रिमेंबर जैसे एक SGPC एक RSS वाले हैं, बहुत सज्जन, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, मेरा उनसे कुछ नहीं. तो एक बार उन्होंने कहा आए इंटरव्यू, तो वो जी बात करने लगे. तो मैंने कहा जी ये इधर उधर की बात है, लड़ाई की जड़ है SGPC. और उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह डांटा कि आप तो जी लड़ाई की बात करवा रहे हो कि हिंदू सिख तो भाई है, मतलब जो उनका नैरेटिव है ना, आज वो उनकी आंखें पूरी खुल गई. तो मैं एक प्रोफेसर को जानता हूँ जो 30 साल से अपनी क्लास में भाई वीर सिंह को पढ़ा रहे थे और मेरे से बहुत बड़े हैं. ही इज़ वन ऑफ द पीपल आई रिस्पेक्ट मोस्ट इन माई लाइफ. वो कहते भाई अब मुझे समझ आया, मेरे को ये है कि मैंने 30 साल उन्होंने पढ़ाया वीर सिंह को मान के कि यही है सब, और कि नहीं ये कि बहुत इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, इससे इस जैसा घटिया आदमी कोई नहीं. कि जब मैंने दिखाया कि भाई इसने क्या क्या किया हुआ है, कि जैसे मैंने प्राचीन पंथ प्रकाश बनाया, उसने क्या किया, उसने उसकी टीका कर दी और कह दिया जी ये तो किताब जो थी, जो उसका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है वो मेरे पास नहीं है, वो गुम हो गया, मतलब डॉग एट इट. उसको ये नहीं पता था कि आज के कुछ साल बाद पुराने मैन्युस्क्रिप्ट निकल आएंगे और वो जो मैन्युस्क्रिप्ट थे वो सारे एक दूसरे से मैच कर रहे थे, भाई वीर सिंह से मैच नहीं कर रहे थे. और वहाँ पे हर जगह हिंदुआ था, इसने हिंदुअन को उठा के वो सिखन कर दिया, जहाँ पे वो था सिंगन कर दिया, मतलब वर्ड्स अपनी तरफ से डाल दिए. जो गुरु गोविंद सिंह जी कालिका के उपासक हैं वो वाला पूरा पैसेज हटा दिया. तो ये बेअदबी नहीं है? ये इससे बड़ी क्या बेअदबी है? और जो उस बंदे ने लिखा था ना, he should have been the head of department of Punjab University. I think that was published in, if I'm not wrong, 1990. So this was a PhD thesis by a guy called Chopra, if I'm not wrong. वो बंदा ही गायब है. वो बंदा जो था, it is such a past, I know who he is and where he is, but उसको था भाई मुझे तो मार देंगे. तो that should have been one of the most important works. But लोगों को इतना डर है, वो बंदा गायब है. आप उसको ढूंढना चाहो, मैं चैलेंज करता हूँ, जैसे वो चोपड़ा है, आप करो एडिटिंग ऑफ प्राचीन पंथ प्रकाश बाय भाई वीर सिंह, तो आपको उस ऑथर का नाम मिल जाएगा. आप करते रहिए गूगल, आपको कोई उसकी फ़ोटो नहीं मिलेगी, आपको कोई उसका पता नहीं मिलेगा, कोई वो फेसबुक पे नहीं मिलेगा, कोई आपको पता नहीं मिलेगा कहाँ है. मुझे पता है वो कहाँ है, और वो 35 साल हो गए छुपा कर रहा है. उसका ये काम है कि उसने सच बोल दिया. ये मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बट थैंकफुली इसने डिडंट कॉम्प्रोमाइज़. जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं वो सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर गए कि उन्होंने सारे इसके नाप शनाप मतलब निकालने शुरू कर दिए, जिसका न सिर रहना पैर है. जैसे जो आप मुझे बता रहे थे वो हरिंदर सिंह नाम है, जो उसका पता नहीं वो जो स्कॉलर बना हुआ है, तो उसको मैंने कहा तो वो जो पता नहीं ले आया गुरु अर्जन का कि जी इन्होंने कहा ना हम हिंदू ना मुसलमान. तो आप अगर उसको देखें ना, उसकी अगली लाइन काट देते हैं. तो वो कहते हैं कह कबीर यही बखाना. तो ये कबीर जी ने गुरुओं के पैदा होने से सैकड़ों साल पहले ये बात कही थी कि भाई, और ये तो उनसे सैकड़ों साल पहले ये आदि शंकराचार्य ने कहा था कि बेसिकली जब बंदे को तत्वज्ञान होता है तो वो इन बंधनों से दूर हो जाता है. अब जो आप वो निर्वाण षटकम है, आप बेसिकली आदि शंकराचार्य का पढ़ लो, मुझे संस्कृत नहीं है, पर उसमें ये कि मैं तीर्थों में नहीं हूँ, मैं पूजा में नहीं हूँ, मैं किस में नहीं हूँ, उसने ये बोला, ये कबीर ने बोला, वो भी वैष्णव भक्त हैं. तो उन्होंने बेसिकली कहा कि जो कबीर ने कहा
ये ठीक है कि पूजा वूजा से कुछ नहीं। बाकी तो आप रैंडमली अगर आप करो यूट्यूब गुरु अर्जन शब्द, तो आप कोई भी करोगे वो शुरू हरि भक्ति हरि भक्ति हरि भक्ति हरि भक्ति मतलब, तो यही है। मुरलीधर, वो क्या कहते, देवकी नंदन, दामोदर, इसी की पूजा कर रहे हैं वो, उसका नाम लेके बस एक लाइन ले ली जो इनका बैठती है। सो दे हैव नो इंटरेस्ट इन व्हाट इज एक्चुअली इज, क्योंकि आप इधर से पकड़ लीजिए इधर से पकड़ लीजिए, सारे की सारी जो आदि ग्रंथ है वो वैष्णव भक्ति है। अच्छा, आपने बताया कि भाई इतने सारी चीज़ें हैं जिस पे आप बात ही नहीं कर सकते, और ये बहुत ही एक तरीके से कहें कि नॉन कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से सोचूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खालिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, आजकल तो उनको नहीं छोड़ा जाता है, राइट? जो मतलब उस मूवमेंट को क्लोजली उन्होंने देखा है, जो उनके खिलाफ बोलते हैं या भिंडरावाले के खिलाफ बोलते हैं। एक बुजुर्ग थे शायद 80 साल के, उनकी भी कितनी बुरी तरीके से पिटाई की थी जब उन्होंने पोस्टर टांगने से मना कर दिया था भिंडरावाले का गुरुद्वारे में। तो ये मतलब जो सिचुएशन है, ये इस फेज़ के बारे में भी बात करना ज़रूरी है। और ये जो बीमारी है ये क्यों अभी तक है? मतलब हमने सोचा था कि 1995 में 90s में हमने ख़त्म कर दिया आतंकवाद, लेकिन जो ये दिमाग में अब भी जिसको आतंकवाद बोल रहे, तो आतंकवाद का जड़ क्या है? भिंडरावाले है ना, वो उसकी सारी जड़ वहाँ से शुरू होती है ना। मतलब जो मिलिटेंट फेज, जो बंदूक उठाना और वो सब इंडियन स्टेट के खिलाफ, तो उसी को संत बना दिया, और वैसे फिर आतंकवाद क्यों कह रहे हो? तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जैसे गिल साहब हैं, अब उनके मतलब कोई भी उस टाइम का आप वो देख लीजिए तो ही इज़ अ नेशनल हीरो। आप जो उनको गाली भी दे रहे हैं ना, जैसे जो बाहर के भी रिपोर्टर आ जाते हैं जो उनको कह भी देते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन, विच इज कंप्लीट नॉनसेंस। वो कहते हैं जी कि ये, उसमें भी कहते हैं कि ये जो पंजाब के लोगों के लिए ही इज़ अ नेशनल हीरो, और इसको हम जज कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई दिल्ली वाला बैठा कि कह रहा है जी बहुत बढ़िया मार दिया। जैसे मैं आप बता रहा हूँ, इसको टेस्ट कैसे करें? उस टाइम कोई इतने म्यूज़िक वीडियो नहीं थे, वो पंजाब के वो आते थे, जैसे एक बैसाखी का कार्यक्रम हो गया, उसकी कैसेट निकाल दी गानों की, और उसमें कॉमेडी वॉमेडी डाल दी, भगवंत मान की भी कैसेटें आती थी, एक नए साल का प्रोग्राम आता था। आप उसमें सारे में देखिए, इट्स एक्चुअली यू सी दैट पैट्रियोटिज्म स्पिलिंग आउट ऑफ इट। उनके लिए ये नहीं था कि इतनी पंजाब की एक दशक में तबाही होगी, उनके लिए था कि एक होपलेस वॉर हमने विन कर ली। तो जैसे गुरदास मान का भी जैसे एक बहुत फेमस गाना था, आपने सुना, अपना पंजाब हो ये कर दी, उसमें देखो उसने फटीक्स डाली हुई हैं। सो द आर्मी मैन वॉज एक्चुअली द हीरो। आप ये देखिए, ये जो जैसे इन्होंने चमकीला मार दिया, चमकीला वॉज द प्रीवियस बिंद्रखिया। तो जैसे टेररिज्म खत्म होता, आप इंडिया टुडे की आर्काइव्स में जाइए तो उसके अंदर देखेंगे जी बिंद्रखिया आया ही इसलिए कि भाई सिंगिंग दोबारा हो सकती है, नहीं तो 5 बजे सारा का सारा ठप हो जाता था। जो 2 बड़े सिंगर हैं, गुरदास मान वो तो भाग गया, वो पंजाब में रहता ही नहीं था कि भाई इन्होंने मार। और गुरदास मान कौन से भाई वल्गर गाने गा रहा है? जो दूसरा था, जो कांग्रेस का एमपी मेरा मोहम्मद सदीक, उसने आटे की चक्की डाल ली थी कि भाई यहाँ पे गाना गुना तो हो नहीं सकता, वो फोक सिंगर है। हाँ। तो आप इंडिया टुडे की आर्काइव्स में जाइए ना, इट वाज तो ये मतलब कश्मीर बना दिया था कि यहाँ पे गाना वाना सब बंद। मैं तो आपको, जैसे एक है, दे आर रिपोर्ट आ जाए, जैसे तवलीन सिंह की रिपोर्ट आ जाए, इसलिए मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। शी रोट इन 1986, उसने बेसिकली ये देखा कि हिंदुओं के घर के बाहर इन्होंने तख्तियाँ लगाई हैं कि भाई यहाँ से निकल जाओ, और अगर नहीं देखा तो तुम्हारी औरतों को नहीं छोड़ेंगे। ये वार्निंग दी हुई थी, और पंजाब में तख्तियों पे, हाँ, कि उनके घर के बाहर ये लगा दिए। और उस टाइम इन्होंने एक वो लिखाया हुआ था, क्या कहते हैं अपना, कि समाज सुधार लहर, जैसे तालिबान होता है ना कि वो रिमूवल ऑफ वाइस, और वो उसके अंदर थे। उसके पास मेरे पास ट्रांसलेशन पड़ा है, जो उस टाइम के प्रोफेसरों ने ट्रांसलेट किया, वो सारे भूल गए अब, ये सारे मतलब बीजेपी के विरोध में पागल हो गए। उसके अंदर लिखा हुआ कि जो माता का जगराता करेगा उसको जिंदा जला दिया जाएगा, और जो बेसिकली शादी में इतने बारात से ज़्यादा होगी उसको हम गोली मार देंगे। यही बहाना करके तो सुखविंदर सिंह काका दयाल जो हैं उनके दोस्त को मारा था। दैट इज इट, दे डिडंट जस्ट से इट, दे एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इट। और इन्होंने बेसिकली जो मूवमेंट हुई, जैसे हिंदुओं की, वो जैसे आप माझा जाइए जहाँ पे मिलिटेंसी थी, वहाँ पे आपको बहुत कम हिंदू मिलेंगे। और उन्होंने बेसिकली जैसे ज़मीनें छोड़ के आगे, दे मूव टू द सिटीज़, क्योंकि वहाँ पे इनकी गुंडागर्दी चलती थी। बट वहाँ पे ये था कि अब घर में रहेंगे तो जाट सिखों के रहेंगे, जो वहाँ पे इन्होंने उनका बलात्कार करना शुरू कर दिया। एंड दैट इज़ एक्चुअली मैंशनड नॉट बाय मी, इफ़ यू सी। जैसे एक थी कनाडा की जर्नलिस्ट है किम मोलन, उसने एयर इंडिया कॉन्ट्रोवर्सी, तो वो यहाँ पे आके जब कवर किया तो भिंडरावाले का बेटा या भतीजा, भिंडरावाले का बेटा या भतीजा है, और सिमरनजीत सिंह मान,
उनसे पूछा गया कि भाई आपकी जो मूवमेंट है, आप ये कहते हो रिलीजन, आप क्यों खत्म होगी? उन्होंने खुद कहा कि जी इन्होंने खालिस्तानियों ने यहाँ पे रेप करना शुरू कर दी। ये कोई KPS गिल नहीं कह रहा, ये कोई पुनीत सानी नहीं कह रहा, ये कोई अमरिंदर सिंह नहीं कह रहा, ये खुद खालिस्तानी कह रहे हैं भाई। नहीं, ये तो जो चाहे कुलजिंदर ढिल्लों हो चाहे सुखविंदर दयाल हो, वो तो नाम लेके बोलते हैं कि ये खाड़कू था, खाड़कू ही बोलते हैं ये, कि ये खाड़कू था और ये इसने ये यहाँ इस घर में जाके ये ऐसे बहन बेटियों के खिलाफ ये। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप उसने बंदे का नाम लिया ना, जो हरजिंदर सिंह, जो दूसरे पॉडकास्ट पे गया और वो बकवास कराया। अब वो जैसे सेलिब्रेट कर रहे, लोगों को पता नहीं वहाँ पे वो अमेरिका में बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि भाई जी इंडिया ने तो हमारा जेनोसाइड किया, और उनसे लड़ने वाले एक बाबा मनोज चहल थे, एक रिलीजियस वॉरियर थे उन्होंने। अब जो मनोज चहल है, उस टाइम का न्यूज़ ट्रैक होता था, तो उस टाइम का आप एग्जैक्ट देखें कि वो कहते जब ये मर गया, आई थिंक इट वॉज 93 एंड ऑफ February बिगिनिंग ऑफ मार्च, सो जस्ट अराउंड दिस टाइम। तो आज से 22 साल पहले जब मरा तो उसके गांव में गए, और उसके गांव में दिवाली मनाई जा रही है कि ये बदमाश मर गया। और उसको आज ये बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा, हाँ, ये बच्चों का जिक्र है। अच्छा, उस टाइम एक बंदा है, उसका नाम है रमेश विनायक, वो हिंदुस्तान टाइम्स के लिए आज काम करता है, वो आज भी जिंदा है। तो आप करो सेक्सुअल टेररिज्म इन पंजाब, ठीक है, और आप रमेश विनायक डाल दो या इंडिया, तो आपको खबर आ जाएगी, उसके अंदर वो रिपोर्ट आ जाएगा। कोई ओपिनियन पीस नहीं है कि पंजाब में गाँव में गया और कि इन्होंने कैसे रेप किए हुए हैं और जो लड़कियाँ इनके, और वो उसके अंदर में बता रहे हैं कि जो एक बंद, वन ऑफ द मेनी पीपल जो ऐसे लड़कियां उठा रहे हैं अपने लड़कों के लिए, वो मनोज चहल है। तो मनोज चहल इज अबडक्टिंग जाट सिख women to serve as the sex slaves of his men. Manoj Chahal, when he is encountered his own village, and that is in Taran, that is the border of Pakistan, वहाँ पे सारे हिंदू भाग गए, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिख ही हैं और जाट सिख ही हैं, वो दिवाली मना रहे हैं, और भाई बंदी छोड़ दिवस में दिवाली मना रहे हैं, ठीक है, वो दिवाली मना रहे हैं, और आज ये कह रहे हैं भाई ये बहुत बड़ा लीडर है। मतलब यही है ना कि कोई अकल नहीं। इन सम वेज गिल साहब इज नॉट जस्ट लाइक द ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ ऑल टाइम्स, बिकॉज ही हैज़ नॉट बीन मेड अ गॉड, सो आप उनकी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। मैं गुरु गोबिंद सिंह जी का और शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, बट उनको तो आज इन्होंने डेफाई कर दिया ना, तो आप उनको क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर सकते। मैं तो करता हूँ, बट पब्लिकली बोलो तो आपको लोग खाने को पड़ते हैं। तो बट गिल साहब, अब जैसे ये देखिए कि ये कहते हैं जी गिल साहब ने बंदे मार दिए 1990 एंड 1991, 2 years की ये आई, एक चंद्रशेखर का पीरियड आया और एक ही VP सिंह का पीरियड आया। तो इनका यही था कि पंजाब में जी सरकार गलत कर रही है और हमने दिल जीतने हैं, और सिमरनजीत सिंह मान की हम ऐसे बात करेंगे। तो खालिस्तानियों की पहली डिमांड क्या थी कि गिल को यहाँ से बाहर निकाल दो, कि गिल पुलिस नहीं करेगा, तब आगे हम बात करेंगे। लो जी, गिल को निकाल दिया। और फिर उनकी क्या बात थी कि जी आप कौन होते बात करने वाले, हम तो यूनाइटेड नेशन में बात करेंगे, हम तो स्विट्जरलैंड में बात करेंगे। वो जो 2 year पीरियड है जिसमें गिल इज़ नॉट द DGP, 50% ऑफ ऑल द किलिंग्स इन द डेकेड ऑफ टेररिज्म हैपेंड इन दैट 2 year पीरियड। 11,500 लोग मरते हैं। 11,500 का क्या मतलब है कि हर महीने 500 लोग मर रहे हैं। हर महीने 500 लोग का क्या मतलब है कि हर महीने नॉन स्टॉप 2 साल तक 3 मुंबई हो रहे हैं, और उसके बाद किलिंग खत्म होगी। आप कभी इफ यू स्टडी द ग्राफ, तो गिल के आने से ये नहीं कि सिविलियन किलिंग स्टॉप हो जाती थी, मिलिटेंट किलिंग्स भी कम हो जाती थी। ये जो कहते हैं ना, क्योंकि एक डेटरेंट था। जैसे अब ट्रंप आया, ये पता है कि भाई इससे लड़ोगे तो ये मारेगा, तो बाकी बंदे भी अपने आप हो जाते हैं। तो जैसे ये जो इलीगल है ये वहाँ पे बंद हो गया ना, कि ही सेट अ डेटरेंट। तो गिल साहब वाज डूइंग दैट। एक इनका था, जैसे एक बास न्यूज़ है कनाडा वाला, वो बेसिकली ना पुराने एक्सर्प्ट कट के करके करा कि जी गिल ने ह्यूमन राइट वायलेशन की। तो मैंने तो वो पूरी डॉक्यूमेंट देखी हुई है। वो डॉक्यूमेंट्री सारी की सारी जिसके एक्सर्प्ट्स ले रहे हैं, दे से दैट ही इज़ अ हीरो फॉर पंजाब, he is not for Delhi, he is a hero for the local population, but some people also say that he has done human rights violation, they are trying to balance it. अच्छा, जो वो बंदा कह रहा है उसका ना एक वो अजीत सिंह बैंस था, उसने क्या किया कि जी ये बैंस कमीशन है, इन बंदों को छोड़ दो, ये कर दो। तो when बरनाला was this healing arts, उसने ऐसे ही किया। जोधपुर में खालिस्तानी थे, ठीक है, उसने उन बंदों को छोड़ दिया जो अजीत सिंह बैंस कह रहा है, बेस्ड ऑन बैंस, नॉट ऑन एनी इन्वेस्टिगेशन, कि अगर अजीत सिंह बैंस को लगता है कि इस बंदे को गलत पकड़ा हुआ है, चाहे पुलिस कह रही है कि इसके ऊपर केस है, इसको छोड़ दिया जाए। छोड़ दिए गए जोधपुर डिटेन्यू। द किलिंग्स इन पंजाब ऑफ द सिविलियंस एंड ऑफ द पुलिसमैन इमीडिएटली जंप्ड बाय 8 times, बट नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एंड मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज ये कोई पता नहीं वो प्रगट सिंह है, कोई हॉकी खेला है, और वो पुलिस में था जब गिल साहब थे, ठीक है, और गिल साहब का चेला, मतलब जैसे हिज लास्ट डेज कि उसको ज़बरदस्ती खिलाया 96 में वो अटलांटिक ओलंपिक्स खेला। इफ़ यू लाइक सर्च थ्रू इट, ही बेसिकली जैसे गिल साहब पुश्ड हिम
कि बेसिकली ये था। और उस टाइम टेररिज्म में वो पंजाब, आज वो कहता मैंने तो जी गिल को जी बहन की गाली निकाली थी और मैंने तो उसको ऐसे सीधा कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। इफ़ यू हाँ, वो भी खालिस्तानियों के साथ ट्यून मिला रहा है ना भाई, सारे के सारे ऐसे ही कर रहे हैं ना। इट इज़, एंड आई थिंक मोदी गवर्नमेंट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बेसिकली इन्होंने ब्लैक लिस्टें हटा दी। आई नो पीपल हु आर अगेंस्ट एंटी खालिस्तान हु रिस्क देयर फैमिली मेड सेक्रेस, बट दे आर लाइक वी आर सिटिंग डक्स हियर बिकॉज देर इज़ नो काउंटर फ्रॉम द अदर साइड। जैसे लेट्स टेक बिट्टू पावर के बाहर भी था तो वो बिल्कुल खुल के खालिस्तान के खिलाफ बोलता था। रवनीत बिट्टू बीजेपी ज्वाइन करने से पहले उसने सीधा कहा कि भिंडरावाला सबसे बड़ा आतंकवादी है, उसने सारे बंदे मरवा दिए। एक बार नहीं, मैं 1000 बार कहूँगा कि ये जो सारी के सारे ये कौन सा कायर था जो छुप के बैठ गया, इसने लड़ना था तो बाहर लड़ गया था। बीजेपी ज्वाइन की, इमीडिएटली वो कहता जी ये तो संत है। तो आप कोई डिफेंड ही नहीं कर रहे। दूसरी साइड जो है वो आर्म्ड है, वो वायलेंस पे उतारू हुआ है, वो क्रिमिनल है, और जो सरकार है वो ट्राई को अपीस कर रही है। सो यू हैव बेसिकली साइलेंस्ड ऑल। सो एनीबडी हु हैज टू स्टे इन पंजाब नाउ, they has to basically spit on the sacrifices of the Punjab police and demonize Gill Sahab and say Bhindranwala is a sant. So I basically blame the BJP government for this. लेकिन ये मतलब बहुत लंबी बात हो गई, लेकिन इसमें हमने मतलब जो शुरुआत की थी कि म्यूजिशियन और गाने वाले कोई नहीं थे, छोड़ गए थे जो मतलब इतना आतंक था। और ये खालिस्तानी जो थे ये म्यूजिक पे ही मतलब उनको टॉलरेट नहीं करते थे। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि आज के सारे सिंगर इनका गुणगान करते हैं या मतलब उस तरीके से उसको गानों में ग्लोरीफाई करते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं है? When you are important to create, then that's how you express your masculinity. When you are important to compete on merit in any positive field of human endeavor, that is how you find powerful yourself powerful. So the root cause of everything that is wrong in Punjab, and that is also what Gill Sahab said, or everybody who like I look up to, is basically even Gill Sahab said. Gill Sahab said कि पंजाब में कोई हिंदू सिख प्रॉब्लम नहीं है, जो ये कहते हैं ना, कोई सेंटर स्टेट प्रॉब्लम नहीं है। द फर्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम इज जटवाद, एंड यू जस्ट स्टे आउट एंड लेट द धार्मिक जट्स डील विद दिस जिहादी जट्स। एंड दिस इज हाउ बेसिकली टेररिज्म वाज डिफीटेड इन पंजाब इन द एंड एज वेल। हिस्ट्री पढ़ते, हिस्ट्री पढ़ने का क्या काम है? बट एक तो पढ़ना जी हमारा शिवाजी मराठा ग्रेट थे, उन्होंने ऐसे इनका बैंड बजा दिया और हम बाय एसोसिएशन विद हम बड़े फन्ने खाएँ। दिस इज नॉनसेंस। हिस्ट्री इज़ टू स्टडी क्लिनिकली कि ठीक है इससे हम क्या सीख सकते हैं। और गिल साहब ने भी कहते इफ़ यू स्टडीड 47 की जो रिलीजियस पॉलिटिक्स का क्या एंड होता है तो ये 80s में ना होता। अब जैसे मोदी जी उनको वो ताने देते रहते हैं, इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी। ओ भाई, ताना देना आसान है क्योंकि तुम थे नहीं, सीखना बड़ी बात है। इफ़ यू वुड हैव हम्बली स्टडीड व्हाट इंदिरा गांधी डिड, यू वुड हैव नेवर डन व्हाट दे डिड। जैसे मसलन पंजाब के बहुत महान मुख्यमंत्री होते थे, उनका नाम था श्री प्रताप सिंह जी, कह रहा वो भी वैसे जाट थे और वो बिल्कुल इस जाटसिक पॉलिटिक्स के खिलाफ थे। पंजाब बिल्कुल एक तबाह हो चुका राज्य था पार्टीशन में, और जो ईस्ट पंजाब जो हमें मिला वो पिछड़ा राज्य होता था, जैसे हरियाणा भी पिछड़ा होता था ना, आज आगे चला गया। सो दैट वाज अ बैकवर्ड रीजन ऑफ ईस्ट पंजाब। बट ही हैड अ विजन डिस्पाइट नेहरू टॉकिंग नॉनसेंस, ही अंडरस्टूड इकोनॉमिक्स। तो उसने यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई, डैम बनाया, ग्रीन रेवोल्यूशन सारा। ही सेड कि ये बिल्कुल हम बनने नहीं देंगे। ये जो इंदिरा गांधी ने कहा नहीं जी नहीं, मैं इनका दिल जीत लूँगी, उन्होंने ये किया। उन्होंने ये बेसिकली एक सिख कम्युनल स्टेट बनाई। जो पंजाब का सबसे बड़ा लीडर था, जो वो मर गया, आई थिंक ही डाइड इन 64 और 65, उसके बाद इंदिरा गांधी ने फोर्स करके ये बनाया। ही वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट। अब जैसे भिंडरावाला वहाँ पे छुप के बैठा था, तो वो बार बार कह रहा था जी कि ये एक गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये भिंडरावाला भी अकाल तख्त भी नहीं था, ये एक सड़क के पार एक सराय में रुका हुआ है, ठीक है, तो आप मुझे पंजाब पुलिस दो, मैं इसको भी ठिकाने लगा देता हूँ, इसको जेल में दे दो। नहीं जी नहीं, इसका क्या रिएक्शन होगा, आप ऐसा मत कीजिए। बाद में भिंडरावाला अकाल तख्त में घुस गया, वहाँ पे उन्होंने बलात्कार करने शुरू किए और बोरीबंद वहाँ पे लाशें आनी शुरू हो गई। एंड में कुछ रास्ता नहीं बचा, तुम्हें वहाँ पे सेना भेजनी पड़ी। अच्छा, सेना भी जो भेजी उसको सारे के सारे उल्टे दिए कि भाई सेना को ये ऑर्डर दे दिया कि जहाँ से फायरिंग आ रही है कि अकाल तख्त पे तुम्हें गोलियाँ नहीं चलानी और गोल्डन टेम्पल पे गोलियाँ नहीं चलानी। तो बेसिकली भाई इट वॉज द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ द इंडियन आर्मी बिकॉज दे वर गोइंग इनटू द लाइन ऑफ फायर एंड दे वर ऑर्डर्ड नॉट टू फायर एंड अ लॉट ऑफ पीपल बेसिकली सेक्रीफाइस। तो उनको ऐसी कंडीशंस दे दी। मतलब
अच्छा, फिर जब इनको वो हुआ कि मिला कि भाई आपके साथ जो है गार्ड हैं ये खालिस्तानी है, ये इनके टेररिज्म के साथ लेंगे, नहीं जी नहीं, मैं इसको ये नहीं देना चाहती, देश को ये नहीं देना चाहती कि सिखों पे विश्वास नहीं कर सकते, एंड में वो मार दिया कि कितना नुकसान हो गया सिखों। मोदी जी यही करने में लगे हुए हैं। ही इज़ ट्राइंग टू आउटडू द अकालीस in appeasing the Sikh radical element, and which I consider a huge insult that he considers that these people represent us. उन्होंने ब्लैक, अच्छा देखो ये जो था, इन्होंने एक ब्लैक लिस्ट हटा दी जी बहुत साथ। जो ब्लैक लिस्ट है कि चलो ठीक है, कोई जवानी में गुरुद्वारे पे अटैक हुआ, उसका दिमाग फिर गया, उसने की वो गलती माने, उसको ब्लैक लिस्ट पे, तो ठीक है, बात है, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट जो बंदे ने गलती नहीं मानी, ठीक है, उसको आप कैसे हटा रहे हो? अब जैसे जिन ब्लैक लिस्ट में हटाया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है, उसका नाम है वो सुख धालीवाल। तो सुख धालीवाल वो है जिसने निज्जर का रेगुलराइजेशन कराया कनाडा के अंदर, और जो दोबारा कह रहा है कि इसमें भारत का हाथ हो सकता है प्लेन धमाके में। कनाडा की 3 इन्वेस्टिगेशन कह चुकी है कि खालिस्तानियों ने किया, बट वो वहाँ पे पारित कर रहा है एक प्रस्ताव कि दोबारा इंस्टिगेशन हो कि ये सिखों को बदनाम, ये भारत ने करवाया, हमें शक है। तो ये बंदा है, इसको आपने ब्लैक लिस्ट से हटाया। दूसरा बंदा है जो वो पता नहीं, वो भिंडरांवाले का भी वो पता नहीं वो भतीजे का बेटा है वो, उसने बेसिकली इंदिरा गांधी का वो जो फ्लोट निकाला, झांकी निकाली, उसको कत्ल, वो निकाल रहा है। इन बंदों की ब्लैक लिस्ट इन्होंने की है। तो एक वैसी क्रिमिनल है, आपने उसका डिटरेंट हटा दिया, तो आम सिख क्या कर सकता है? और यही इंदिरा गांधी जी ने किया था। हिस्ट्री इज फॉर दिस, टू लर्न फ्रॉम इट एज अ हम्बल स्टूडेंट, सो यू डोंट रिपीट द मिस्टेक्स, नॉट टू स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट्स। एंड मोदी जी, आई एम सॉरी टू से कि वो उसको पॉलिटिकल पॉइंट्स कर रही है, एंड ही इज रिपीटिंग बिकॉज ही इज नॉट। उन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि एक तरीके से क्रिटिसाइज करते हुए इंदिरा गांधी को कि मतलब तुम्हारे कांग्रेस वाले प्राइम मिनिस्टर ने तो वहाँ पे आर्मी भेज दी थी। राइट। नहीं, आप तो देखिए, जब ये गुजरात में था ना, तो 2 महीने तक कत्लेआम होता रहा, और जब इन्होंने गिल साहब को बुलाया, नहीं 3 दिन हुआ था शायद। क्या चीज़? कत्लेआम। नहीं, द राइट्स वर नॉट स्टॉपिंग, द मेन थिंग इट वेंट ऑन। सो आफ्टर दिस हैपेंड ऑन 28th of February. सो एंड इन अर्ली मे ही बेसिकली सेंड्स टू गिल साहब कि आप आइए और आप हमारी हेल्प कीजिए। तो गिल साहब केम एंड इन वो क्या कहते, इन अ वीक और 10 days, देन बेसिकली द राइट्स बेसिकली टोटली क्वेल्ड इन गुजरात। और उनकी जो बुक आई जो 2013 में 14 के इलेक्शन से पहले, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने कहा बेसिकली मोदी ने, जो मैंने देखा, उसने कोई भेदभाव नहीं किया और ये बंद करना चाहता था। तो सारे पगल गए जो कनाडा वाला। और उस मोदी ने उस किताब में ये लिखा कि ये अब डेमोक्रेसी तभी हो सकती है जिसमें गिल साहब हो। डेमोक्रेसी कैन एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ पीपल लाइक गिल साहब। और उनके लिए कुछ नहीं है। मुलायम सिंह यादव को दे दिया इन्होंने पद्म विभूषण, बट ये जो बेअंत सिंह है, पवार को दे दिया, बेअंत सिंह को नहीं दिया, जिसने अपनी उसने किया भाई, उसने किसी को क्या मारा। अब तो दे भी नहीं सकते। जो आदमी मतलब जिसका पोता आपकी पार्टी में आके भिंडरांवाले को संत बोल रहा है, उसको कैसे, मतलब आप जिसको आज ये लोग बुचर बोलते हैं। आप ये देखिए, जो गिल साहब ने जिसको ट्रेन किया ना कि मेरी लेग्स, ऑफ कोर्स नोबडी कुड फिल हिज शूज, वाज दिस गाय कॉल्ड SS विर्क। ठीक है, वो भी जाट था, महाराष्ट्र से लेके आया सर, और उसके जबड़े में गोली मारी थी जो ब्लैक थंडर 2 था। ठीक है, जो बेसिकली था, एंड दैट बेसिकली लेड, पहले ब्लू स्टार हुआ क्योंकि इन्होंने अतवाल को गोली मारी थी, तो उसके बाद होना। तो जब ब्लैक थंडर हुआ तो उसको गोली मारने की वजह से हुआ, और उसके बाद में सारे वहाँ से, एंड व्हाट गिल साहब डिड वाज ही ब्रॉट ऑल द मीडिया सो यू कुड सी, एंड उन्होंने दिखाया कि ये हाथ ऊपर करके आ रहे हैं। उनमें से एक हाथ ऊपर करने वाला था, मलिक था, पता नहीं क्या, वही उसी बंदे ने पर्चा निकाला हुआ था कि हम यहाँ पे समाज सुधार कर रहे हैं, और कोई लड़की ऐसे मिली, तालिबान कानून था ना, वन ऑफ द सिग्नेटरीज वाज हिम, मलकियात सिंह अजनाला। ठीक है, तो वो निकला, तो ही बेसिकली टुक आउट ऑल, इनकी औकात दिखा दी कि सारे हाथ करके बाहर निकलो। और वहाँ पे मीडिया ले गए कि टॉर्चर चैम्बर है, और वहाँ पे जो है कि गुरुद्वारे अकाल तख्त की जड़ों में से, मतलब मलबे में से कितनी औरतों की लाशें मिली। अच्छा, ये तो कैप्टन साहब ने पंजाब की विधानसभा में कहा है कि कैप्टन साहब वॉज अगेंस्ट दिस, कि भाई ऐसा मत करो। बट वो गए, वो कहते मैंने वहाँ पे देखा कि मैंने औरतों की लाशें दी और उनको जो सफोकेट किया हुआ उनकी पैंटी से किया हुआ था। ये कैप्टन साहब है सेड ऑन द फ्लोर ऑफ द पंजाब विधानसभा। तो वहाँ से लड़कियाँ मिली, वहाँ से उस टाइम का अखबार है, मैं आपको दे दूंगा, इन्होंने टट्टी पेशाब किया, जो गर्भगृह है, जो मंदिर का गर्भगृह है, वहाँ पे उन्होंने किया। और तो वो जो विर्क था, ही वॉज बेसिकली यू कैन से द सेकंड मोस्ट फेमस पर्सन आफ्टर गिल साहब टू लीडिंग दिस वॉर, एंड ही नोज एवरीथिंग। वो पिछले दिन मैंने उसका देखा, वो कहता है भिंडरांवाला सन था। भाई ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है
जैसे ये था ना कि औरंगजेब को आलमगीर कहना है, ऐसे भिंडरांवाले को संत कहना है। और मैं आपको बताऊं कि औरंगजेब जितना भी था, कि जैसे औरंगजेब 80 की उम्र में घोड़े पे बैठ के दक्कन की धूप में लड़ने जाता था, कायर नहीं था वो, ठीक है। वो एक फनेटिक था, उसने अपने भाइयों को कत्ल किया, उसने देश में नफरत की, सारी बातें ठीक है। बट आप सोचो, यहाँ पे मैं अभी पीछे घूम के आ रहा हूँ मध्य प्रदेश, मेरा बैंड बज गया इतनी धूप में, वो दक्कन की धूप में वहाँ पे 80-85 की उम्र में घोड़े में बैठ के लड़ने में जा रहा है। ये नहीं कि भैया हाँ बेटा, और भिंडरांवाला जो है जो जाके मंदिर में जाके छुप गया, और उसकी बातें इतनी वाहियात हैं। जैसे वो देखता था कि जी सिखों के साथ क्या हो रहा है, कि एक सिख लड़की को बुलाया गया और एक सिख बाप को बुलाया गया और उनको कहा गया कि बाप को कि अपने बेटी के साथ व्यभिचार कर, और ये हुआ। अब ये बताओ, ये हो सकता कि बाप बेटी के साथ कर दे? मतलब ये फिजिकली भी पॉसिबल है? कौन क्या, मतलब ये कब, ये भिंडरांवाले अपनी स्पीचों में बोलता था कि मतलब पुलिस ने करवाया कि हमारे साथ यूरोप ही लाइक कि लोग कहते हैं जी सिखों के साथ धक्का नहीं होता, तो ये हो रहा है हमारे साथ। तो भाई अगर ये हो रहा है तो आतंकवाद के खत्म होने के बाद तो ज़्यादा होना चाहिए था ना। अब नहीं हो रहा, जब तू था तब हो रहा था, और तेरे जाने, और कह रहा है जी एक सिख को बुलाया। दिस इज व्हाट इज स्पीचेस आर, संत जी सुना किसी ने नहीं कि एक सिख को बुलाया गया, उसके थाई में से मांस निकाल दिया गया, उसके अंदर जो नमक डाल दिया गया और थाई को सिल दिया गया। या आम कर सकते हो, मैं कहता हूँ हाँ भाई अरिहंत पवार, कि मेरे थाई को कर दे, मतलब इसमें से मांस निकाल दे, इसके अंदर नमक डाल दे, इसकी सिलाई तुम कर दोगे? तो मतलब ऐसी ऊल जलूल बातें, मतलब जिस बंदे को उड़े एड़े की समझ नहीं, गद्दार वो सबसे बड़ा, मतलब वो गुरुद्वारे के अंदर छुप गया 3 बार। मतलब जब भी उसको पुलिस पकड़ने आती थी ना, ये उसका गुरुद्वारा नहीं था, उसका गुरुद्वारा था मेहता चौक, तो पहली बार पकड़ने आई वहाँ पे घुस गया। यहाँ पे आई कि जब इन्होंने मारा वहाँ पे लाइक राज्यसभा में होगी, पीसी सेठी ने कहा नहीं नहीं भिंडरांवाले के खिलाफ बहुत सारी FIR हैं, इन्होंने कत्ल, अगले दिन वो वहाँ पे अकाल तख्त में घुस गए। तो ही इज़ बेसिकली ही इज़ अ कॉवर्ड एंड ही डजंट हैव एनी मतलब नॉलेज। मतलब औरंगजेब भी था ना कि ये नहीं कि भाई तुम्हारी मराठों से लड़ाई हो रही है, मैं आगरा में बैठा हूँ या मैं पंजाब में बैठा हूँ और मैं यहाँ पे मजे ले रहा हूँ, तो वो वहाँ पे गया ना लड़ने। ये भिंडरांवाला तो गुरुद्वारे के अंदर छुप गया, और ये कह रहे जी हमारा कोई योद्धा था, उसको उड़े अड़े की समझ नहीं। अब वो कहता जी, ये मैंने उसकी ट्रांसलेट करके की कि अगर मेरी जो बस नहीं छोड़ी तो 1 घंटे के अंदर 5000 हिंदू मारूंगा, और ये उसको रैशनलाइज करने थे। अब कोई भाई कि अगर ये नहीं जी संत जी ऐसे नहीं, मैं कहूँ कि अब मान लो आप हिंदू हो, आप कहो कि अगर मेरा स्कूटर ना छोड़ा तो मतलब 1 घंटे के अंदर मैं 3000 सिख मारूंगा, तो आपको वो संत बोले तो कैसा लगेगा दूसरे को? ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा कि आपने उसके बाद कुछ भी आया हुआ? और ही नेवर टुक बैक हिज दिस। एंड एक्चुअली द if you want to read the context, you can read Tavleen Singh. She was in Golden Temple and reporting at that time why he said what was the context of it. But again, that guy had like no knowledge. He was a complete lunatic. And he was, जैसे वहाँ पे इसके राइट हैंड मैन के ऊपर गोली चली, ठीक है, सोडी पे मार दिया था उसको। बलजीत कौर को ये पता है, उस टाइम के सारे अखबारों ने लिखा। मैं आपको पंजाबी की अखबार दे दूंगा और उसके आप स्क्रीनशॉट करके ना उसको देवनागरी में कर सकते हैं, आपके पास ऐप है। ये जो रेडिकल सिख थी उन्होंने भी कहा कि उसकी छातियाँ काट दी, और उसके जो थे थाइस और उसकी जो एंकल्स हैं उनको क्रश कर दिया गया, और उसके गुप्तांग में मतलब चीज़ें सरिया, हाँ सरिया। अब वो जो है कि भिंडरांवाले ने उसको निखेधी नहीं की। भिंडरांवाले ने कहा कि उसने और भी 2-4 बंदे मार दिए सोडी के बाद, और उसने वहाँ पे वो लगा दिए सर्कुलर SGPC के अंदर कि 48 घंटे के अंदर अंदर हमने खून का बदला ले लिया। ये वो है कि भाई 48 घंटे के अंदर अंदर कि तुझे लगा मेरा बंदा मारा है तो 4-5 बंदे मार दो, उसमें ये भी लेडी इंक्लूडेड है। तो ये तो इसका हाल था। ये जो था, जैसे उसने कहा अतवाल को गोली मारी, तो ही साइड एजेंसियों का काम है। उस बंदे को मारने वाला था, उसका नाम था मेजर सिंह नगुके। तो मेजर सिंह नगुके का आज बच्चा है, उसको खालिस्तानी बार जो रवि खालसा है उसको तमगे दे रहा है। तो यू फिगर इट आउट। वो पूरी जो खालिस्तानी, इट्स क्लियर कि उसने कैसे मेजर सिंह नगुके भिंडरांवाले ने कहा। सो नाउ इट इज़ कम्प्लीटली क्लियर कि वो बंदा झूठा है, बेअक्ला है, परवर्टेड है, साइकोपैथ है। बट उसको मतलब लाइक अब तो वो पोस्ट, मतलब वो फोटो लग गया गोल्डन टेम्पल में 2007 में लग गया था, वो भी अकालियों के आने के बाद ही लगा था। राइट। तो बहुत ही सैड सिचुएशन है। मतलब इतना सारा हमने हिस्ट्री कवर किया, पर इससे ज़्यादा रह भी गया है। तो आई होप कि जो बुक में आपके आने वाली बुक है उसमें ये सारी चीज़ें कवर होंगी, और
शायद फिर से हम मिलेंगे राइट नेक्स्ट टाइम जब भी आपका इंडिया में आना होगा। तो थैंक यू सो मच पुनीत भाई, आप इतना टाइम दिया आपने। मुझे पता है कि आप कितना बिजी हो और कितना टाइट शेड्यूल है आपका। सो थैंक यू सो मच, आपसे मिलने का बहुत टाइम से मन था, तो फाइनली वी मेट। सो थैंक यू सो मच। माई प्लेजर रिहान, एंड आई वांट टू से यू आर माय फेवरेट पॉडकास्टर। और मैं आप ही को सुनता हूँ, और आपका जो अंदाज़ है, आप खुद भी पढ़ के आते हो, और ह्यूमिलिटी और आपकी जो भाषा में जो हमारी मिट्टी की सौगंध है। सो आई एम अ ह्यूज एडमायरर ऑफ योर्स एंड इट वाज माय प्लेजर। थैंक यू सर, थैंक यू।